तारे उनके बुलंद होते हैं जो सितारों को समझते हैं। भाग्य उनका चमकता है जो कर्म की परिभाषा को सही से लिखते हैं। आप जानते हैं, हमारे वेदों के 6 अंग हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष। ज्योतिष पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, बहस नहीं है और कुतर्क नहीं है। ज्योतिष एक मनोविज्ञान है, वो दर्शन भी है, वो एक समग्र इतिहास भी है। और ज्योतिष तर्कों पे आधारित है, लेकिन उसे समझने और समझाने के लिए आपका मनोविज्ञान और दर्शन समता में होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ज्योतिष को समझने के लिए, उसके सच को जानने के लिए आपके पास एक ऐसा ज्योतिष भी होना चाहिए जिसके दिमाग में अगर विज्ञान का ज्ञान है तो उसके दिमाग में संस्कार और संस्कृति भी उसके आसपास ठहरती है। जो आगे का देख सकता है, लेकिन वो जानता है कि आगे के देखने में उसे राह भर चलना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। आज हम किस ग्रह ने क्या कर दिया, कोई डराने की बात नहीं करेंगे। आज हम फैक्ट चेक करेंगे कि ज्योतिष जो इतनी पुरानी विद्या है, जिसे रावण ने साधा, जिसे रावण ने जाना, जिसको हमारे वेदों में महत्व दिया गया, जिसको हर राजा ने, हर ईश्वर ने, हर प्रभु में पूजनीय और सम्मानीय रखा, आज हम उसके उसी इतिहास के बारे में बिना मिलावट के बात करेंगे। और जानते हैं, इस बिना मिलावट को बात करने के लिए हमारे साथ, हमारे शो आई ओपनर में कौन है? हमारे साथ वैदिक के जाने माने ज्ञाता विद्वान ज्योतिष हैं अंकित त्यागी जी। तर्कों से बात करते हैं, बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा, उनकी बुरी बात भी आपके लिए दवाई हो सकती है। आपका आई ओपनर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार इनवाइट करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। तो पहला सवाल मीठा नहीं पूछूंगी, बिल्कुल, कड़वा कड़वा ही पूछूंगी। दवाई जितनी कड़वी हो हाँ उतनी जी, ज्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। हम सारी चीजों की बात कर लेते हैं, जी। राहु केतु शनि सबकी बात कर लेते हैं। हम्म, मुझे तो आप ये सरलता से बता दीजिए, एक अच्छे ज्योतिष की पहचान क्या है? क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। और कितने सारे पॉडकास्ट में, कितने सारे चैनल्स पर मैं इस बात को बड़ा अच्छे से रख चुका हूँ और यहाँ भी मैं दर्शकों को वही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, सभी लोगों से मेरा निवेदन है विनम्र, कि ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। ज्योतिष केवल और केवल मार्गदर्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मैं आपके भाग्य में जो लिखा है उसको मिटा करके दोबारा लिख सकता हूं, तो आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है, आपको अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। उस अंधविश्वास से आपको बचना है, उस पाखंड से आपको बचना है। आपको समझना होगा कि एक अच्छा ज्योतिष वही है जो आपको सही रास्ता दिखाए। अच्छा, इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ज्योतिष के पास आते ही इसलिए हैं कि उनका भाग्य पलट जाए। हमारे पास भी बहुत लोग आते हम्म, हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए तो, हम्म, कि भाई हम भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य तो विधाता बदल सकते हैं। हम्म, उन्होंने लिख दिया, स्वयं ईश्वर बदल सकते हैं। हम्म, भाग्य में लिखा कभी कोई नहीं मिटा पाया है। हम्म, स्वयं रावण अपने भाग्य को नहीं बदल नहीं पाया, बदल पाया। तो हमारी आपकी तो क्या ही हैसियत है, कुछ भी नहीं है। हम्म, तो ज्ञाता था वेदों का, हम्म, जिसने सूर्यदेव को जो है रसोई में बांध के रखा था, हम्म, शनिदेव को खाट के पाए से बांध के बांध रखता दिया था। था, वो स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हम तो क्या ही मायने रखते हैं, हम्म, कुछ भी नहीं है। हम्म, फिर भी मैं हमेशा ये समझाता हूँ लोगों को, कहता हूँ, कहता था, कहता रहूंगा, कि ये जो चुटकी बदल के भाग्य बदलने वाली विद्या है, हम्म, ये तेज पत्ते पे नाम लिख के हाँ, जला देने वाली विद्या हम्म, है, ये राहु को कंट्रोल कर लो करोड़पति बन जाओगे, ये सब पाखंड है। हम्म, इससे बचना है, ये ज्योतिष नहीं है। हम्म, फिर से कह रहा हूं, ज्योतिष मार्गदर्शन है। हम्म, मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हम्म, कई लोग कहते हैं जी, जब भाग्य नहीं बदल सकते तो ज्योतिष के पास जाने का फायदा क्या है? हम्म, बड़ा ये कॉमन प्रश्न है जो आता है। हम्म, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाग्य आपका आप खुद बदल सकते हैं। हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म, उसने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करी, आपने वो मेडिसिन टाइम से ली, तो आप ठीक हो जाएंगे। हम्म, तो भाग्य बदला ना। हम्म, अगर आप दवाई ना लेते तो और ज्यादा बीमार हो जाते। बिल्कुल। हो सकता है वो इन्फेक्शन जो अभी एक नॉर्मल फीवर था, हम्म, वो टाइफाइड बन सकता था, वो हम्म, डेंगू बन सकता था, वो कुछ हम्म, और बन सकता था। हम्म, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। हम्म, बस वही ज्योतिष है। हम्म, कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि हमें नौकरी कितने दिन में मिलेगी। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, आप ही आ जाते हैं, हम्म, मैंने आपको बताया बहन अभी 3 महीने आपकी नौकरी का कोई योग नहीं है, हम्म, उससे आपको क्या फायदा हुआ? अब हम्म, आप कहेंगे योग ही नहीं है तो आपके पास आने का फायदा क्या हुआ? हम्म, हम्म, उससे फायदा ये हुआ कि वो 3 महीने हम्म, आप अपने खर्चे कंट्रोल रखेंगे, आप तैयारी संभल करेंगे। करके चलेंगे हाँ, और आप तैयारी करेंगे तैयारी और कर। आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि 3 महीने प्रॉब्लम है, उसके हाँ, बाद नौकरी मिल हाँ, जाएगी। हाँ, और जब चौथे महीने आपको नौकरी मिलेगी
तो आपके सर पे जो कर्जा था वो नहीं होगा, क्योंकि आप संभल के चले। संभल गए। तो आपको मार्गदर्शन मिल गया, हम्म, तो आप बच गए हम्म, आपका अहित होने से। हम्म, वहीं अगर मैंने बोल दिया होता कि नहीं अब मैंने आशीर्वाद दे दिया, हम्म, अब तो 15 दिन में नौकरी लग जाएगी, तो आप क्या करते? जैसे रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहती, हम्म, और फिर 3 महीने ना लगती, तो फिर हम्म, क्या होता? हम्म, कर्जे बढ़ते, हम्म, क्रेडिट कार्ड के यूजेस बढ़ते, बिल्कुल। लोन बढ़ते, ईएमआई बढ़ती, हम्म, और लास्ट में प्रॉब्लम किसको होती? हम्म, आपको। आपको। तो ऐसे भाग्य बदलता है। हम्म, भाग्य चुटकी बजा के नहीं बदलता, हम्म, भाग्य उपाय करने से नहीं बदलता। हम्म, कई लोग बोलते हैं जी फिर आप क्यों उपाय बताते हो? हम्म, मैं हमेशा कहता हूँ उपाय वो है जो आपको ईश्वर से जोड़े। हम्म, उपाय वो है जो आपको आपकी आस्था से जोड़े, हम्म, आपकी परंपराओं से जोड़े, आपके विश्वास से जोड़े, आपके ट्रेडिशन से जोड़े। हम्म, उपाय वो नहीं है हम्म, कि आपको किसी को वश में करना है तो तेज पत्ते पे हरे पेन से नाम लिखो, ये हम्म, ब्लो कर दो। अरे भाई क्या आडंबर बना रखा है? हम्म, क्यों पाखंड फैला रहे हो? मैं तो हम्म, लोगों से भी कहता हूँ, हम्म, अगर ज्योतिष नहीं आती तो सीखिए। हम्म, एकमात्र दुनिया की विद्या है जो आपका भाग्य बता सकती है। दुनिया में कोई और ऐसी विद्या नहीं है हम्म, जो आपके भविष्य को देख सके या जो हम्म, आपके भविष्य को बता सके। हम्म, संभव ही नहीं है, एकमात्र विद्या है। हम्म, तो क्यों इसका मजाक बनाना है? हम्म, कई लोग ऐसे ऐसे मार्केट में आ गए, हर रोज नई प्रोडिक्शन। कोई कहता है मंथ की 100 प्रोडिक्शन, कोई कहता है साल की 60 प्रोडिक्शन। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी प्रोडिक्शन कर कैसे लेते हैं। हम्म, एक एक प्रोडिक्शन करने में, एक एक रिसर्च करने में कई कई महीने निकल जाते हैं। हम्म, आसान नहीं होता। हम्म, 2024 में पहली बार बोला था कि ममता जी नहीं जीतेंगी, हम्म, लेकिन सिर्फ इतना बोला था हम्म, कि नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। हम्म, उसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं शांत रहा। हम्म, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने हम्म, डेट अनाउंस की हम्म, इलेक्शन की कि 2 चरणों में, शायद 2 चरणों में इलेक्शन थे वो, हम्म, मैंने जिस दिन इलेक्शन होने थे उस डेट की कुंडली बनाई। हम्म, जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन की कुंडली बनाई, हम्म, और स्पष्ट बोला कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। हम्म, ये मैंने 24 में क्यों नहीं बोला? हम्म, और उसी दिन ये भी बोल दिया कि ममता जी अपनी सीट भी हार रही हैं, वो भी नहीं जीत पाएंगी, करियर दी एंड है। हम्म, और दी एंड अगर मैंने बोला है हम्म, तो दी एंड है। और ये कोई मेरा घमंड नहीं है, हम्म, ये ईश्वर कृपा है, माँ हम्म, सरस्वती का आशीर्वाद है और मेरा ज्ञान है, हम्म, जिस पे मैंने इतना शोध किया है। हम्म, और दी एंड होने में कहाँ कसर बाकी है वो सबके सामने है। हम्म, अब तो टीएम, मैंने बोला था टीएमसी भी नहीं बचेगी, हम्म, क्या हो रहा है? हम्म, तब लोगों ने बहुत कहा क्यों टीएमसी कहाँ चली जाएगी? हम्म, अब देख लो कहाँ जा रही है टीएमसी। हम्म, उनके 20 सांसद शायद कल ही अमित शाह जी से मिले, हम्म, जहां तक मैंने न्यूज पढ़ी है, हम्म, तो खत्म ही हो दो रही है। अलग अलग जगह पर दो मीटिंग अलग, हो रही थी। एग्जैक्टली तो हम्म, क्या होना है? यही सब होना है। वो हम्म, मैंने किस बेस पर बोला? टीएमसी की पूरी कुंडली मैंने देखी, जब हम्म, तक बहुत अच्छा था मैंने अच्छा भी कहा। हम्म, कई लोग मेरे को ये भी ट्रोल करते हैं, हालांकि मैं ट्रोलर्स को बड़ा नमन करता हूँ, हम्म, क्योंकि उनकी वजह से मुझे बड़ी ताकत मिलती है हम्म, और ज्यादा शोध करने की। हम्म, तो कई लोग ट्रोल करते हैं आप तो बीजेपी के एस्ट्रोलॉजर हैं। हम्म, अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हम्म, सामने बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई हम्म, और पार्टी हो, हम्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। क्यों? क्योंकि एक ज्योतिष का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। हम्म, ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ गणनाओं का विषय है, हम्म, और गणनाएं अगर ये कह रही हैं हम्म, कि वो फेवर में आपके है, हम्म, तो मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा। हम्म, वो उनके है तो मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा, या किसी और की तरफ है। हम्म, मुझे ये देखना ही नहीं होता है कि वो व्यक्ति किस कास्ट से है, किस क्रीड से है, किस पार्टी से है या नहीं है, वो आम इंसान है या खास इंसान है, हम्म, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, एक आम इंसान भी अगर हमारे पास कुंडली लेकर आता है तो हमारे एनालिसिस वही होते हैं हम्म, जो किसी खास इंसान के लिए होते हैं। उसमें कोई डिफरेंशिएट हम नहीं करते कभी भी, और यही एक ज्योतिष का कर्तव्य है। हम्म, तो मैं फिर से लोगों को सावधान कर रहा हूं, भाग्य बदलवाने किसी ज्योतिष के पास मत जाना। हम्म। अगर भाग्य बदलवाने जा रहे हो तो आप बेवकूफ बनने जा रहे हो, ये समझ लो। ज्योतिष के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े खुशहाल उसमें जाते होंगे, हाँ, जिनकी कोई जिज्ञासा होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर व्यक्ति कष्ट लेकर और दुख लेके जाता है ना? 99.9% क्योंकि आपका तो रोजाना का ये सत्य है, कार्य है। सत्य है। वो जो दुखी व्यक्ति जाता है, उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली लेकिन मैं आपसे यही चाह रही हूँ कि कोई ऐसे 2 सूत्र बता दीजिए जी। कि वो कम से कम उस विकट समय पर भी अपने ज्योतिष की कुंडली खुद देखकर ये देख सके कि मैं सही व्यक्ति पे पहुंचा हूं कि फंस गया फिर पाखंड में। मैं बार-बार आपको उसी पे लेकर आ रही हूँ हाँ, कि अगर मैं किसी ज्योतिष जी के पास जाती हूँ, जी तो कौन से ऐसे 2 भाव होने चाहिए जी, जो मुझे ये संकेत दे दे कि नहीं-नहीं, आप गलत जगह पहुंच गई हैं। मैं बता देता हूँ। हुँ, मैंने दर्शकों को कई बार कहा है ये बात, बहुत बार मैं कहता हूँ। पहले तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही तब पाओगे हुँ, जब आपका भाग्य बदलने वाला होगा। हुँ, ये सत्य है। अच्छा। वरना आप ढूंढते रहो, हुँ, आप फंसते रहोगे, आप हुँ। अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं सकते। और अच्छा ज्योतिष आपके पास तब आएगा जब आपका भाग्य बहुत चमत्कारित होने वाला है। एग्जैक्टली तो आसान अच्छा। नहीं है पहुंचना भाई, क्योंकि हाँ। पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हुँ। और स्पेशली जब से सोशल मीडिया, हाँ। पॉडकास्ट ये सब आया, तब से तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे लोग आकर के बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है।
हाँ। जिनको ज्योतिष का ABCD नहीं आता। हम्म। तो मैं 2 सबसे बड़ी पहचान आपको बता देता हूँ। एक तो कोई भी आदमी हम्म। अगर लिमिट से ज्यादा भविष्यवाणी कर रहा है हम्म। तो समझ लो वो पाखंड है, जो हर महीने की भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ। क्योंकि उतना शोध करना, उतनी रिसर्च करना एक ज्योतिष के लिए संभव ही नहीं वैदिक है। में संभव ही नहीं संभव है। ही नहीं है। एक हाँ। पहली पहचान। हाँ। दूसरी पहचान, जो ये आजकल ताश के पत्ते लेके बैठते हैं ना, टैरो। हाँ टैरो बोलते हैं, और भी बहुत सारी विद्याएं आ गई, हम्म। ये सब कुछ पाखंड है। हम्म। इसका वैदिक ज्योतिष से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म। मैं तो कई बार पूछा, कई टैरो वाले मुझे मिलते हैं, मैंने कहा इसके पीछे की रिसर्च बताओ मुझे, हाँ। लॉजिक तो बताओ। लॉजिक। हाँ। आपने टैरो ऐसे ऐसे किया, 2-4 पत्ते मुझे बताया, इसके हम्म। पीछे का लॉजिक क्या है? हम्म। कहते नहीं ये एंजल से कनेक्शन है। हम्म। सारी एंजल फ्री बैठी हैं आपको कनेक्शन बताने के लिए। हम्म। क्या मूर्खता की बातें करते हो हम्म। भाई, कम से कम पढ़ लिख लिए होते। और हमें दिख रही इसलिए है एंजल। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है जीवन जरूरी में। है। हाँ। हाँ, अनपढ़ रहोगे तो दिक्कतें आएंगी, यही सब हम्म। बातें करेंगे लोग। हम्म। और प्रॉब्लम यही आ गई है कि बहुत सारे बिना पढ़े या कम पढ़े लोग इस पेशे में आ गए, ज्योतिष के में, जिन्होंने पाखंड बना दिया है। तो आपको ये भी समझना है कि कौन व्यक्ति किस तर्क के साथ बात करता है, कौन व्यक्ति किस आधार के साथ बात करता है। मैं फिर से एक बात कह देता हूँ, वैदिक ज्योतिष ही सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। फिर चाहे हम केपी की बात करें, जेमिनी की बात करें, लाल किताब की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, ठीक है, या अन्य किसी और माध्यम, ज्योतिष के बहुत सारे माध्यम है, वो सब वैदिक से ही निकले हैं। तो असल ज्योतिष वही है जो वैदिक ज्योतिष को जानता हो और जिसकी वैदिक ज्योतिष पर अच्छी पकड़ हो। दूसरी चीज, जो ज्योतिष हमेशा आपको जो बता रहा है उसके पीछे की कैलकुलेशंस, उसके पीछे के आधार की बात करे, वो असल ज्योतिष है। अब लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, लोग 6 महीने के क्रैश कोर्स करते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं। ठीक है, 6 महीने में भाई सर्टिफिकेशन शुरू हो गया। अरे बहन क्या बताऊं मैं, 6 महीने में जब मैंने ज्योतिष सीखी, विश्वास कीजिए कि मुझे पंचांग तक पढ़ना नहीं आया 6 महीने। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण, जो सबसे प्रथम चीज है, उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, पंचांग आधार है, उसके बाद होरा सिस्टम, उसके बाद दुनिया भर की चीजें, नक्षत्र, राशि, भाव, ये सब कुछ होता है। और इन सब बेसिक चीजों को सीखने में आपको सालों लग जाता है, अगर आप ढंग से पढ़ें। और यहाँ लोग 6 महीने में ज्योतिष बन जा रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जितने 6 महीने वाले ज्योतिष है ना, एक को मेरे सामने बैठा देना, पंचांग नहीं पढ़ पाएगा। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति उसके पीछे का आधार नहीं बता पाएगा। उनको पता क्या सिखाया जाता है? उनको सिखाया जाता है, अच्छा शनि और राहु सप्तम में, तो बता दो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। उनको लॉजिक ही नहीं पता। कई बार मेरे पास लोग आते हैं राजयोग, बहुत लोग आते हैं भाई, राजयोग की बड़ी चर्चा होती है ज्योतिष में, और हर कोई ये जानना चाहता है मेरी कुंडली में राजयोग है, बिल्कुल मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये हर किसी की तमन्ना होती है, ठीक है, होनी भी चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए इंसान को, मैं हमेशा कहता हूँ। तो राजयोग की बात जब हम करते हैं, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी जिसके पास भी गया सबने बताया कुंडली में बहुत राजयोग है, पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक कुछ नहीं हो पाया। मैं कुंडली देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हाँ राजयोग तो है लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश में तो कुछ नहीं है। कहता है मतलब? मैंने कहा भाई जो आपकी लगन कुंडली है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि किस जन्म में मिलेगा। धृतराष्ट्र को 101 जन्मों का याद था, तो उसने प्रभु श्री कृष्ण से कहा, भगवान से, उससे पहले कि हे प्रभु मुझे क्यों अंधा होना पड़ा, मैंने तो 101 जन्मों में कोई ऐसा काम नहीं किया। प्रभु ने योग माया से उसको उससे पहले का दिखाया कि उसने एक हिरण की आंख में तीर मारा था, जिसकी वजह से उसको अंधा होना पड़ा। तो सोचिए, वो लिखा है आपके लगन कुंडली में, लेकिन किस जन्म में मिलेगा ये नहीं पता। इस जन्म में क्या मिलेगा ये आपको नवमांश बताएगा, या आपको आपके डिविजनल चार्ट्स बताएंगे। लोग कुंडली देखते हैं, नवमांश में कोई राजयोग है ही नहीं, तो कहां से फलित होगा? कई लोग मेरे पास आते हैं जिनकी लगन कुंडली बहुत खराब होती है, लेकिन नवमांश में राजयोग है, और मैं बोल देता हूँ इस ग्रह की दशा आने तो आप राजा बनोगे, और वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसके बाद हम कार्मिक पैटर्न्स की ज्योतिष में बात करते हैं, D60 चार्ट की बात करते हैं, D45 चार्ट की बात करते हैं, करियर की बात करें D16, D24, इतने सारे डिविजनल चार्ट्स की हम बात करते हैं। तब जाकर के एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो केवल लगन कुंडली और नवमांश से प्रेडिक्शन कर देना ये एक ज्योतिष की पहचान नहीं है। ये आधा अधूरा ज्ञान जो है, बिल्कुल ये नुकसान दे रहा है बहुत। हम 100% नीम हकीम खतरे जान, पुरानी कहावत है बहन। आप किसी एक खराब डॉक्टर के पास जाओगे तो पता नहीं ना आपको क्या प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो आपको अच्छे डॉक्टर को ही चूज करना होता है। वैसे ही आपको अच्छा ज्योतिष भी चूज करना होता है जो आपको सही रास्ता दिखा सके। दूसरा, कोई भी ज्योतिष अगर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि 6 महीने में आपका भाग्य पलटेगा, 3 महीने में पलटेगा, 2 दिन में पलटेगा, 2 साल में पलटेगा, फिर गलत है। भाग्य कोई किसी का पलट सकता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के। जो कर्मों में लिख गया उसको स्वयं महादेव मिटा सकते हैं, दुनिया की कोई और ताकत उसको नहीं मिटा सकती। मैं तो कहता हूँ, कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कहा जी आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो खराब है,
गुरुजी इसको कैसे मिटाए? महादेव की शरण में चले जाओ, कोई नहीं मिटा पाएगा। मैं कह दूंगा मैं चुटकी बजा के आपका जो है कार्मिक पैटर्न्स खत्म कर, नहीं भाई, संभव ही नहीं है। और अगर ऐसा होता, एक बहुत लॉजिकल प्रश्न लोगों से पूछता हूँ, हमारी आपकी चर्चा तो होती रहेगी, जो ज्योतिषी चुटकी बजा के करोड़पति बना रहे हैं या कहते हैं राहु को अच्छा कर लो आप मालामाल हो जाओगे, आपको लग रहा है ये क्यों इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे होते? फिर ये घर में बैठ के ये सब कर रहे होते ना, करोड़ों रोज के आ रहे होते, क्या जरूरत थी? पहले खुद का भाग्य हाँ, और मैं भी यही कर लेता, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ तक चल के आने की, इतनी मेहनत करने की? नहीं, मैं चुटकी बजाता, रोज करोड़ों बरसते, आपको भी एक दो विद्या सिखा देता ऐसी, आप भी नौकरी छोड़ के वही सब करते रहते। वो सब नहीं है भाई, आडंबर है। तो ये समझो कि जो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा वो आपको क्यों बता रहा है। मेरा एक भी उपाय ऐसा नहीं होता जो शास्त्र विपरीत हो, जो शास्त्र विरुद्ध हो, जो परंपराओं के विरुद्ध हो, नहीं। एक भी उपाय मेरा ऐसा नहीं मिलेगा, कभी भी जीवन में आप खोज लेना। मैं कभी नंबर हाथ पे लिख के, घुटने पे लिख के कभी कुछ नहीं कराता। ये सब मूर्खतापूर्ण विषय है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, बीमार हो तो पहले डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिष के पास मत जाना। ज्योतिष डॉक्टर नहीं है। कई लोग आते हैं हमारे पास, आंखें कमजोर हो रही है, अरे मैंने भैया डॉक्टर के पास चले जाओ, इतने पढ़ लिख के आए हैं, क्या किस लिए? मैं थोड़ी है डॉक्टर हूँ। नहीं गुरुजी फिर भी कुछ ग्रह देख, अरे भैया ग्रह क्या है? वो नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। आप समझो, आपको हर चीज की एक्सपर्टीज। अब लोग आजकल बताने लगे हैं घुटने पे नंबर लिख लो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, कमर पे लिख लो, तो बंद करा दो ना। इतने जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से पढ़ लिख के आए हैं, इनके हॉस्पिटल्स की जरूरत क्या है? भारत सरकार को फिर इसे बंद करा देना चाहिए, फालतू खर्चा हो रहा है। ज्योतिष बैठ के नंबर लिखवाएंगे। और मैं तो कहता हूँ, मैंने कई पॉडकास्ट में पूछा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बेचारे पूरी जिंदगी घुटने से परेशान थे, अमेरिका जाके घुटना बदलवाया, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। कहाँ गए थे सारे ज्योतिषी? और उनके पास तो एक से बढ़कर एक। हाँ, क्यों नहीं नंबर लिखवा दिया था घुटने पे, ग्रीन पेन से, रेड पेन से, जो भी ये लिखवाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, कहाँ गए थे? तब कोई नहीं आया सामने। क्यों? क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। इसका एक लाइव एग्जांपल है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक आए थे, आगरा से आए वो। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी वाइफ ने एक रील देखी कि आप घुटने पे नंबर लिख लो। क्या नंबर था मुझे वो भी याद नहीं, और आपका दर्द कम हो जाएगा घुटने का। उनको चोट लग गई थी घुटने में, स्वेलिंग थी थोड़ी। तो कह रहे मैंने वो नंबर उल्टा लिख लिया गलती से, शायद उन्होंने 24 बताया तो उन्होंने 42 लिख लिया होगा, जो उनकी समझ में आया। कह रहे 2-3 दिन बाद स्वेलिंग उतरी, घुटने का दर्द कम हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज है, कम हुआ है घुटने का दर्द। फिर बीवी ने कहा नहीं ये तो उल्टा लिखा हुआ है नंबर तो घुटने पे। ठीक है, तो समझ में आया कि इससे कुछ नहीं था। नेचुरल सी बात है, दवाई खा रहे थे, वो स्वेलिंग कम हुई, धीरे धीरे दर्द कम हो गया। और साइकोलॉजिकल भी इंसान थोड़ा सा उस तरीके से होने लगता है कि दर्द कम हो रहा है। नेक्स्ट में उसी पर आ रहा था। नेक्स्ट है कि आपको साइकोलॉजिकली उस तरह से घुमा दिया जाता है। कई लोग आजकल ज्योतिष में एक और चीज आ गई है, कई लोग कहते हैं आप आइए और हम आपका सब पास्ट खोल के रख देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितने ज्योतिषी बैठे हैं, एक चीज मेरे पास्ट के बारे में बता दो, मैं मान जाऊँ आप ज्योतिष। जिंदगी में नहीं बता पाओगे, जीवन में भी, लिख के दे रहा हूँ। ज्योतिष में क्या है? ज्योतिष में एग्जैक्ट कुछ नहीं लिखा होता कुंडली में, वहाँ योग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति मेरे पास अभी कुछ समय पहले आया कुंडली लेके, तो मैंने देखा कि उसके जो लग्नेश हैं वो स्वयं दशम भाव में बैठे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन थी और शुभ ग्रह थे, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी। तो मैंने कहा यार आप जीवन भर मेहनत ही करते रहोगे, क्योंकि आप 2 नंबर से पैसा कमा नहीं सकते, झूठ आप बोल नहीं सकते। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो साधु संत टाइप प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है कि वो जीवन में ज्यादा कुछ हेर फेर नहीं कर सकता। वो अपना सीधे एक नौकरी लग गई तो उसी पे चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, अपना कार्य करेगा, उसी से पैसा कमाएगा। तो कह रहा गुरुजी बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसने कहा गुरुजी आपको तो ये सब पता चल गया मेरे पास। मैंने कहा नहीं भाई, ये योग था एक जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप पूछो मेरी लाइफ में कब क्या हुआ, मुझे नहीं पता ना, वो मेरा काम है, क्यों बताऊंगा मैं? मेरा काम भविष्य बताने का है, और भविष्य में भी मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूँ कि ये समय आपका फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, ये समय पे, इस समय हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अब आप पूछो जी हेल्थ में क्या दिक्कत आएगी, कान में दर्द होगा या दांत में दर्द होगा, तो वो मेरा कार्य नहीं है। ये लोगों को समझना है। इससे आप सतर्क रहो, इससे आपको पता चल जाएगा कौन ज्योतिष क्या कर रहा है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग अब ज्योतिष को चमत्कारों से जोड़ने लगे हैं और मतलब जिनको हम पहले बहरूपिया कहते थे, है ना, मैं क्षमा चाहूंगी ये शब्द का, लेकिन हर माला, हर तिलक का एक अर्थ होता है। अगर किसी ने श्रीजी लगाया है तो वो अलग तिलक है, त्रिकुंड लगाया है तो अलग है। अब आपने देखा होगा कि वो एक अलग रूप हो गया है, हाथ पैरों में कुछ भी पहनने लगे हैं, रुद्राक्ष की माला में भी डिजाइनर माला आने लग गई है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या इस देश की इतनी पुरानी विद्या के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है, 100% खतरा है। और त्रिकुंड की आपने बात करी बहन, त्रिकुंड धारण करना और उसको
अपने अंदर समेटना, समेटना। ये हर किसी के बस की बात नहीं। मैं खुद नहीं लगाता हूँ, हम्म, मैं खुद नहीं लगाता। महाकाल। जीवन में 1-2 बार मैंने कभी किसी मेरे गुरुदेव हैं, हम्म, उन्होंने अपने हाथ से लगाया तो लगाया, हम्म, मैंने कभी त्रिकोण धारण नहीं हम्म, किया, हम्म, क्योंकि मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जो मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ और बहुत लोग विद्वान हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं ज्योतिष का बहुत छोटा-सा विद्यार्थी हूँ। जितनी मेरी समझ है, तो हर चीज़ को धारण करना इतना आसान नहीं होता। रुद्राक्ष की बात आपने करी, लोग नॉन-वेज खा रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं। हाँ, अरे बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, ये लिख लो। हाँ, ये लिख लो, हम्म, आप अपना ये जन्म तो छोड़ो, आप परलोक भी बिगाड़ उसको रहे हो, पहनकर सो रहे हैं। उसको पहन के सो रहे हैं, हाँ, ठीक है? दूसरी चीज़, हम्म, आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, आप शराब पी रहे हो। हम्म, कितने सारे लोगों को मैं ऐसा देख चुका हूँ, कितने सारे लोगों को कि रुद्राक्ष की माला गले में और ये सब कार्य कर रहे हैं। तुलसी की माला गले में तुलसी की माला गले में, शराब पी रहे और हैं। सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं बैठ भाई करके। साहब समझ लो हाँ। कि जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना। हम्म, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। हम्म, अब आप ये लोग समझ लो या परलोक समझ लो, ये मानव जन्म मिला क्यों? हम्म, इस पे कोई बात नहीं करता। हम्म, ये मानव जन्म सिर्फ इसलिए मिला कि जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपके हम्म, पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं, हम्म, उनको भोग लो और भोग उनको लो। काट के मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष जाए। की, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, सबको चमत्कार, सबको जादू चाहिए, तुरंत सबको चाहिए। मिरेकल चाहिए, हाँ, सबको तुरंत चाहिए और सबको क्या करना है? आडंबर में फंस के अपना समय भी खराब करना है, अपने कर्मों को भी बिगाड़ना है, अपने पैटर्न्स कार्मिक पैटर्न्स को भी खराब करना है और फिर से इसी चक्कर में फंसना है। तो इससे बचना है तो इन सब पाखंडों से हमें बचना पड़ेगा। ये ज्योतिष डेफिनेट है। उपाय की बात करता है। हाँ, ज्योतिष उपाय कराता है, बिल्कुल, जैसे एक डॉक्टर अपनी दवाई देता है। 100%। मैं आपसे एक उस तंत्र, मंत्र और यंत्र, जी, मैं चाहूंगी हम तीनों पे समेट के हाँ, बात हाँ, करें। बिल्कुल। मंत्र अपनी जगह और तंत्र हाँ। अपनी जगह है, लेकिन ये जो आजकल लोग टोने टोटके, मैंने तो ऐसे योगिनी, डाकनी, शाकनी, कंड पिशाचनी, मतलब जैसे मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, मैं जी, हैरान थी जी। कि एक महिला खड़ी हुई थी, बोलती खेत में उस तरफ तुम्हारे पापा खड़े हुए हैं, हुँ। उस तरफ उनकी तुम्हारे चाचा की आत्मा खड़ी है और वो दूर तुम्हारी माँ की आत्मा खड़ी है। हाँ, किसी और को देख मैंने तो उस रहा नहीं। महिला को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, हुँ। मैंने कहा इनको देख के ये भी नहीं लगता कि इनको ये पता होगा कि आज ड्राइवर ने किस कलर की शर्ट पहनी है। तो जब लोग ऐसा करने लगे जी, तो इससे कैसे बचा जाए? मैं एक चीज़ हमेशा पूछता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा वो बात बताएगा जो आपको नहीं दिख सकती। हाँ, बिल्कुल। ये इसके कै फैक्ट्स ही नहीं है। जिसके फैक्ट्स ही नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि उसको पता है वहाँ वो पकड़ा नहीं जा। अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ इनके पीछे एक आत्मा मुझे नज़र आ रही है, हाँ। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब कुछ नहीं है, आप कहोगे कहाँ है? मैं हुँ। कहूँगा मुझे तो दिख रही है। हाँ, तो इसका कोई फैक्ट चेक तो आप कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। कैमरे में आएगी नहीं आत्मा है। हुँ, तो आपको लगा अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ भाई, मैंने हाँ, आत्मा को देख लिया वहाँ। देख लिया। ये सब पाखंड है, इतना आसान नहीं है। हुँ, नो डाउट भूत, प्रेत, पिशाच इन सब का ज़िक्र शास्त्रों में है हाँ। और तंत्र शास्त्र की हम बात करते हैं तो तंत्र भी है, बट हुँ, ये जितने करने वाले बैठ के पॉडकास्ट में कर रहे हैं ना, ये हुँ, सब फ्रॉड कर रहे हैं। हुँ, ना कोई वशीकरण होता है, हुँ, ना कोई किसी का मन फेरा जा सकता है। हुँ, ये सब कुछ पाखंड है। मैं तो कितने पॉडकास्ट में मैंने चैलेंज किया है, हुँ, कितने तांत्रिकों को हुँ, कि आओ और एक वशीकरण मेरे ऊपर करके दिखा दो। हुँ, और बोलो आप मेरे ऊपर नहीं कर सकते, हुँ, यार ट्रंप के ऊपर कर दो, कुछ टैरिफ वैरिफ घटा दे, मुंह मांगी फीस देने को तैयार हूँ, 5-10 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा। हुँ, कर दो ना कोई, हुँ, थोड़े भारत लोगों को फायदा हो जाएगा बहन, हुँ, क्या प्रॉब्लम है? हुँ, आसिफ मुनीर के ऊपर कर दो, हुँ। पीओके हमें दे दे। क्यों लड़ना है बॉर्डर पे हाँ, हमें? क्यों लड़ना है? क्यों हमारे बेकार में जवान बेचारे शहीद होते हैं, इतने सारे चाइना पे फाइनेंशियल कर हम दो। हाँ, प्रॉब्लम में आते हैं, हुँ, बहुत पैसा खर्च होता है एक युद्ध हुँ, लड़ने में, क्यों लड़ना है? हुँ, कर दो ना तंत्र यहाँ बैठ के, हुँ, कोई नहीं करेगा। क्यों? हुँ, क्योंकि ऐसा सत्य है ही नहीं। हुँ, ये सब पाखंड है, हुँ। सब कुछ बैठ करके आडंबर किया जा रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग भोले क्या भाले हैं, असली फंस जाते हैं। तांत्रिक कभी बाहर आता है ऐसे, इस तरीके से? बहन तंत्र इतनी बड़ी चीज है, हाँ, ये मैं आपसे इतनी पूछ रही बड़ी हूँ, क्या चीज है, असली तांत्रिक कभी बाहर आता है? नहीं आसानी से नहीं। हुँ, दूसरा जो असली तांत्रिक है ना, हुँ, वो तो शिवमय होता है, शिव में होता है। शव होता है वो। शव होता है। हुँ, उसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है हुँ, कि वो स्टूडियो आएगा, हुँ। रिकॉर्डिंग करेगा, मेकअप करेगा। मैं स्टूडियो जाता हूँ अक्सर पॉडकास्ट उसके करने लिए के तो लिए। वर्जित जगह है ये। मैं एक जगह हाँ। स्टूडियो है वहां जाता हूँ, मैं हुँ, पॉडकास्ट करने अक्सर जाता हूँ। हुँ, हफ्ते में 2-3 चक्कर मेरे वहां लग जाते हैं, हुँ। काफी सारे लोग वहीं शूट करते हैं। हाँ। तो विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वहाँ खुद तांत्रिकों को देखा है, नॉर्मल शर्ट पैंट में आए हुँ, और 10 मिनट बाद में स्टूडियो में देख रहा हूँ तो पूरा वेश बदला हाँ। हुआ है, एकदम बभूत शरीर पे धारण करी हुई है। हुँ, वो बभूत होती है, कलर होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। वो पूरा एकदम 4-6 माला रुद्राक्ष हुँ। की और वो आजकल नकली वो आने लगे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंकाल टाइप, हाँ। उसकी माला गले में डाल के और पूरा वो ऐसे बन के बैठ जाते हैं हुँ, और सब कुछ फिक्स्ड होता है, वो सब कुछ फिक्स्ड होता है।
तो ये सब कुछ पाखंड है। असल तांत्रिक ऐसे लाइफ में नहीं आते सामने, वो शिव में होते हैं हम्म। और वो खुद को शव मान चुके होते हैं। हम्म। उनको दुनिया की मोहमाया से, कैमरे से कोई मतलब नहीं है भाई। हम्म। तो इसमें मत फंसो, इस सबसे बचना है आपको। आपने अपने पहले उत्तर में एक जी। शब्द बोला, मैं उसे उठा के लेकर आ जी। रही हूँ कि ज्योतिष से भविष्य पता चल सकता है। हाँ। अगर भविष्य पता चल सकता है तो जी। सरकारों को ऐसा कोई मंत्रालय नहीं बना देना चाहिए 100% जहाँ पे बड़े काबिल ज्योतिषों को बुलाएं, बैठाएं कि भैया ये अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, कम विदेश यात्राएं करो, और भैया एक काम करो, थोड़ा पैसे को जोड़ लो। ये अगर हमें पहले पता चल जाए, बिल्कुल। या ये अगर रूपानी जी को पहले पता चल जाता कि ये फ्लाइट उड़ेगी जी। और वो चले जाएंगे, जी। तो हम कई ऐसे बड़े लोगों को जी। बचा ले। भारत में हाँ। ईश्वर माँ सरस्वती की कृपा से हाँ। अकेला ज्योतिष था हम्म। जिसने ये कहा था कि अभी इस समय पे प्लेन क्रैश होने वाला है, हाँ। और उसमें एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा नेता जो पद पे बैठा होगा वो हाँ। चला जाएगा। प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी लगभग हजारों ज्योतिषियों ने करी थी, आप सबने देखा होगा। उसमें अकेला मैं था जिसने ये कहा था कि इसमें कोई बड़ा व्यक्ति जाएगा, बड़े पद पे बैठा हुआ लीडर, हाँ। ये भी मेंशन किया था, वो चला जाएगा। हम्म। ये किसी ने नहीं कहा। ये कैसे कहा मैंने? कोई जादू नहीं था, कोई मेरे कान में फूंक नहीं मारता है, कोई किसी ने आशीर्वाद नहीं दे रखा है कि मैं जो बोलूंगा सत्य होगा। ये सब कुछ गणनाएं थी। पूरी दुनिया बैठ करके पीके को किंग मेकर बना रही थी बिहार में। मैं अकेला था जिसने डंके की चोट पर कहा था 0 सीट लेकर के आएगा। कहाँ गए थे सारे ज्योतिषी? सब किंग मेकर बना रहे थे। आपके पास कुंडली थी क्या प्रशांत? हाँ बिल्कुल थी, उनकी पार्टी की कुंडली थी मेरे पास जब उन्होंने पार्टी मुझे देखिए पार्टी, और ये यूट्यूब पर बाकायदा अवेलेबल है कई सारे पॉडकास्ट में जहां मैंने कहा है, लोग सुन सकते हैं। मैं कोई हवाई बातें नहीं करता, कि मैंने कहा है कि 0 to 5 उसमें भी चांस है कि 0 ही आएंगी। ये भी बोला है। कैसे बोल दिया? मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए राज्य की, मैंने आपको बहुत बार राज्य की कुंडली और इसके हिसाब से प्रेडिक्शन देखे हैं। बिल्कुल। चलो मैं समझ गई कि वो उसका एक एग्जैक्ट डेटा हमारे भारत सरकार पर होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन ममता बनर्जी, इन सब लोगों की ओरिजिनल कुंडली आपके पास होती है? मेरे पास ममता जी की कुंडली आज तक नहीं है। मेरे पास उनकी टीएमसी जो पार्टी है। तो आपने कैसे बोला कि अपनी सीट भी हार जाएगी? मैं बता रहा हूँ, उसका जो फाउंडेशन चार्ट है वो मेरे पास था। ठीक है। ठीक है, उससे, और ये मैंने हर पॉडकास्ट में मेंशन किया है कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। मैंने हर पॉडकास्ट में ये बोला है कि मेरे पास ममता जी की कुंडली नहीं है। एक जगह नहीं, 50 जगह बोला। मैं सिर्फ टीएमसी की कुंडली देख के भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हालांकि जो इंटरनेट पर कुंडली अवेलेबल थी वो मैंने देखी, बट मुझे भरोसा नहीं था उस पर। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला था कि वो सीट हारेंगी जब तक इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस नहीं करी। जब डेट अनाउंस करी तब मैंने बीजेपी की कुंडली निकाली, मोदी जी की कुंडली मेरे पास है वो मैंने निकाली, और टीएमसी की कुंडली निकाली, और उन सब दिनों की कुंडली निकाली। उससे मैंने देखा कि ये सारे दिन बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। तब मैंने बोला था कि टीएमसी की बुरी हार और ममता जी खत्म है इनका करियर। एक कुंडली मुझे ममता जी की मिली जो मेरे किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने दी। मुझे अभी भी भरोसा नहीं वो सत्य है या नहीं। वो मैंने देखी जरूर थी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सत्य है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों की कुंडली मेरे पास पर्सनली है। मोदी जी कुंडली मेरे पास है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुंडली अभी मैंने एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति से उन्हीं से मंगवाई है। देख ली? अभी नहीं देखी, अभी आई है। अरे आपने देखी हो तो यहाँ बता दीजिए। कल ही डिटेल्स, मैंने पुरानी कुंडली देखी हुई है उनकी। पर जो मेरे पास नई डिटेल्स आई हैं अभी, वो कल ही मुझे रिसीव हुई हैं। और मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े पत्रकार है जिन्होंने मुझे दिलवाई हैं डिटेल्स। तो बहुत सारे लोगों की है, और जिनकी होती है मैं फैक्ट के साथ एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा कि ये कुंडली मेरे पास है, ये नहीं है। केवल हवा में बातें मैं नहीं करता हूँ। अभी लोगों ने जो भविष्यवाणी उस पर करी थी, जो विजय ने सरकार बनाई है, उनकी पार्टी का क्या नाम है, टीवी के, कई सारे लोगों ने भविष्यवाणी करी। अच्छा, ये सारे भविष्यवक्ता जब वहां इलेक्शन हो रहे थे एक नहीं बोल रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास तो कुंडली नहीं थी। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, हमने बोला था देखो कुछ नया होगा, विजय सरकार बनाएंगे। मैं आज दावे के साथ आपके इस चैनल पे बैठ के कह के जा रहा हूँ कि विजय जी आप बहुत लंबे चलने वाले, आपकी सरकार गिरने वाली, विपक्ष में आ जाएंगे अगले 2 साल के अंदर अंदर, ये लिख के रख लेना। और मैं जब बोलता हूं तो बहुत सोच समझ के, मैंने आज तक नहीं बोला है क्योंकि मैं तब से अब तक रिसर्च कर रहा था। ये कल मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई और मैं आज ये बोल के जा रहा हूं। 2 साल बाद या जब भी ये घटना घटेगी, जब ये कार्यकाल गारंटी से मैं लिख के दे के जा रहा हूँ, ये कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा, कभी भी टूटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये निश्चित है। जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन की पूरी कुंडली मैंने डिकोड कर ली। ये कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा और विपक्ष में बैठेंगे, ये लिख लो। अन्ना मलाई अब आगे बढ़ने का समय है, उनका गोल्डन टाइम अब शुरू हो रहा है। ये जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया ये बहुत है, अच्छा उठाया, ये फायदेमंद है, ये बहुत फायदेमंद है उनके लिए। ये 100% मैं कह के जा रहा हूँ। और 4 स्टेट की भविष्यवाणी मैं कर चुका हूँ, जिनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिल्ली की सीएम कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी इलेक्शन होने से पहले बदले जाएंगे, और सबसे बड़ी भविष्यवाणी में या विजय की मैंने आपको बता दी, ये 100% आप सब लोग होता हुआ देखेंगे।
और हो सकता है हम्म, कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस बदला जाए, उस हम्म। पर मैं भी श्योर नहीं हूं, मेरी रिसर्च चल रही है, हम्म। ये मैं पहले मेंशन करूं। आप इतना दूर दूर मुझे ले गए, जी। यहाँ राजस्थान छत्तीसगढ़ और पता नहीं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश चले। हाँ 100% बिल्कुल, वहां बैठे हैं हम। बाबा का क्या होगा? हाँ। बाबा, अगर कोई ये सोच रहा है कि बाबा का कुछ होगा तो समझ लो कि बाबा इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं। नेता हारमोनियम बजा रहे हैं वहाँ। कुछ नहीं होने वाला है। हम्म, बाबा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये मैं डंके की चोट पे कह के जा रहा हूँ। हम्म, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो समय। 2014 में जब मोदी जी को 13 या 14 में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, राजनाथ सिंह जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जिस समय उन्होंने घोषित किया उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी। अच्छा। और मैंने एक भविष्यवाणी उस समय की थी कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करी इतना पहले किसी ज्योतिष ने भविष्यवाणी? आधी तो प्रूव हो चुकी कि वो 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके, ये भी होना निश्चित है। मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूँ। कई सारे ज्योतिष बोल रहे हैं पूरा होगा, हाँ। मैं अपनी भविष्यवाणी पर अड़िग रहता हूँ, वो गलत हो या सही हो। देखो ये गणनाएं हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी 95% से ज्यादा प्रोडिक्शन 100% सही होती है। 5% मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ भाई। लेकिन मैं आज भी अड़िग हूँ कि कार्यकाल पूरा नहीं होगा। योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, 27 में बन जाए या 29 में बन जाए या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, मैं एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है, उसके पीछे भी लोग कहते हैं क्यों नहीं कमिट कर सकते, उसके पीछे मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, मेरे पास सबकी डिटेल नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि वो लोग अचानक से एक पिटारे में से नाम निकालते हैं और अनाउंस कर देते हैं, पर्ची खोलते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप 4 लोगों की कुंडली है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि किसके योग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो मैं बता सकता हूँ ये आदमी बनेगा। अब जिनकी मेरे पास डिटेल्स है उनकी तो मैंने देख ली, लेकिन अब कोई नया नाम आया जिसकी मेरे पास डिटेल्स ही नहीं है, तो मैं कैसे देखूं? हाँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो कब बनेंगे, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल नहीं है। बट ये निश्चित है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हीं के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ये लिख करके रख लिया जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं आपके चैनल पे करके जा रहा हूँ, ये मैंने पिछले 2 साल पहले बोल दिया था कि 2026-27 मुझे भारत की भूमि का विस्तार दिखता है, और एक तरफ नहीं 2 तरफ दिखता है। इशारा करके जा रहा हूँ, बाकी लोग अपने आप कैलकुलेशन करते रहे। पीओके तो आने वाला है, वो तो बहुत आसान है, वो तो मैं 3 साल पहले बोल चुका हूँ, लगभग 2.5-3 साल पहले कि पीओके आने वाला है, 26-27 में आ जाएगा। वो बात अलग है कि भारत ना लेना चाहे, लेकिन पाकिस्तान टूट जाएगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये सत्य होता हुआ आप और हम सब देखेंगे अभी बहुत जल्दी। लेकिन भारत की सीमा मुझे किसी और डायरेक्शन में भी बढ़ती हुई दिखती है। हो सकता है कि कोई किसी देश का बड़ा मंदिर कुछ ही सालों में भारत के अंदर हो। महादेव करे भविष्यवाणी सत्य हो मेरी। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये देखेंगे आप और हम होता हुआ, उस समय बात बड़ी नहीं लगी, अगर महादेव की कृपा रही तो छोटी लगी। ये तो हमने बातें कभी भी हो सकती हैं, दूर की हैं बात। अब हम थोड़ा यथार्थ में कर हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। भारत की कुंडली देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए, 100%। ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, आप हमें ये बता दीजिए, मैं एक आम आदमी के नाते ये सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल, अगले 6 महीने के लिए हमें कैसे तैयार होना है? मैं 6 महीने भी बता रहा हूँ और मैं उसके साथ 1 साल और भी बता रहा हूँ, मैं 1.5 साल की बात कर लेता हूँ। ठीक है। पहले तो भारत की मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल जो है वो भारत की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो क्लींजिंग का नक्षत्र है, सफाई। अच्छा, एक और रीजन मैं बताता हूँ, इस समय जो बृहस्पति हैं, हाँ जी, देवगुरु बृहस्पति, उनका गोचर अभी कर्क राशि में हुआ है। ठीक है। और जो शनि, बृहस्पति इस वर्ष के राजा भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और जब जब बृहस्पति राजा होते हैं तो जितना अन्याय हुआ है ना वो सामने आता है, मुखौटे हटते हैं और दंडित होते हैं लोग, क्योंकि बृहस्पति जब गुरु राजा होते हैं तो उनको अन्याय पसंद है। हाँ। तीसरा, शनिदेव इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, जो राशि चक्र की अंतिम राशि है, और जब शनिदेव 30 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करते हैं और दोबारा पहली राशि में आते हैं तो पुराने सबका हिसाब करके आते हैं। इन 3 कैलकुलेशन के आधार पर मैंने एक भविष्यवाणी भी करी थी कि बहुत जल्द कोई बड़ा नेता भ्रष्टाचार के केस में जेल जाएगा 26-27 में, निश्चित है, ये बोला हुआ है मैंने। क्यों बोला, आधार मैंने बता दिया। जहां मैंने क्लींजिंग की बात करी, क्या हो रहा है अभी बॉर्डर पे? बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जयपुर में अभी दुनिया भर का अवैध स्ट्रक्चर ढाया गया है, बाकी जगह सब जगह यही चल रहा है।
लोग कह रहे थे क्यों नहीं एक्सपोज हो रहे हैं लोग। एक्सपोज हो रहे हैं, लोग कह रहे थे पहले क्यों नहीं बताया। अरे ये तो मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि जिस दिन ये समय आएगा उस दिन क्लींजिंग होगी, उस दिन सफाई होगी भारत में, और हो रही है भाई। आप देखो ना, पहले कितना आसान था अवैध कहीं भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देना। अभी हर स्टेट में, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट्स में हम भारत की बात करें तो अवैध स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं। कैसे हटाए जा रहे हैं? और ये अगले 1.5 वर्ष तक आप देखेंगे, और मार्च 2027 जब तक ये संवत्सर चल रहा है, 2083 जिसके राजा गुरु हैं, तब तक बहुत सारी सफाई भारत में हो चुकी होगी, निश्चित है। और बहुत बड़े बड़े नाम खुलेंगे, बहुत बड़ा कोई कांड खुल सकता है जिसमें कोई जेल जाए। और मैं आपको एक इशारा और कर दूं, हो सकता है अभिषेक बैनर्जी बहुत जल्दी जेल के अंदर हो। आपने फिर एक भविष्यवाणी कर दी। एक डेटा तो मुझे ये मेंटेन करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तो क्रॉस चेक करूंगी। बिल्कुल करिएगा। अच्छा, इतनी सारी बातें हो रही है, मैं एक हल्का फुल्का सवाल कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो मर्म है वो बड़ा भारी है जी। ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सब चल रहा है जी। इस देश को कोई महिला मुख्यमंत्री, महिला प्रधानमंत्री मिलेगी किसी अभी राज्य नहीं। को? राज्य की बात देखो, हाँ, कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? बहन ज्योतिष से ये देखना कि मुख्यमंत्री कोई महिला होगी या पुरुष होगा। हाँ। ऐसा कोई सिद्धांत ज्योतिष में नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ। कई बार कुछ ग्रह होते हैं, हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं कि पुरुष ग्रह अगर बलवान स्थिति में है तो कोई पुरुष हो सकता है, महिला जो है अगर फीमेल प्लैनेट्स है तो वो हो सकते हैं, बट उसका कोई साइंटिफिक आधार में नहीं कहता। तो मैं ये कह दूं कि कोई महिला ही होगी या कोई पुरुष ही होगा, ऐसा नहीं। जैसे इंदिरा गांधी की बात, मतलब एक होता है ना कि कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई देगा जो अभी ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी तो फिक्स है सब। मैं फिर बता के जा रहा हूँ, अभी सब फिक्स है। अभी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आप नहीं देखेंगे। जो जो भविष्यवाणी मैंने करी है, अभी वही सब आप देखेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखते जाओ 2032 तक आप वही सब देखते जाओगे। कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं, मेजर चेंज कुछ नहीं है। छोटे मोटे चेंज तो जीवन का पार्ट है, होते रहते हैं। कुंडली में योग होते हैं। हाँ। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? राजा बनाने वाले योग कौन से होते हैं? कोई योग आपको राजा नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता, और कोई योग आपको गरीब नहीं बना सकता। अच्छा, ये लिख करके रख लो। कोई ग्रह ऐसे नहीं होते? आपके कर्म आपको अमीर या गरीब बनाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ग्रहों का रोल क्या है। रोल क्या? ग्रह जो है, ग्रह का अगर हम एक शुद्ध हिंदी में मतलब समझें तो ग्रह का मतलब है जो आपको ग्रहण कर ले, वो ग्रह है। प्लैनेट तो बहुत छोटा शब्द है। हाँ। ठीक है। और यही फर्क है अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के जो मायने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जब जब हम ये बात करते हैं ग्रहों की, नक्षत्रों की, दशाओं की, अंतरदशाओं की, गोचर की, ट्रांजिट की, जो भी होती है, तो ये समझ लो कि कोई अमीर गरीब नहीं बनाता, आपके कर्म बनाते हैं, लेकिन ग्रह आपके कर्म डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में, मैं दशम की बात कर लेता हूँ। 10वां घर जो होता है ना, मैं आपको बता भी दूं, दर्शकों को बता दूं, जो कुंडली में 10वां घर होता है वो हमारे कर्म का स्थान है। पिता का स्थान भी उसको कहा गया है। अच्छा, कई सारे जो पारशर शास्त्र की हम बात करें तो वहां नवम को भी जो है पिता का स्थान कहा गया है, लेकिन दशम प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वो माँ के स्थान से 7वां स्थान है। तो केवल आपके पिता नहीं है, आपकी माँ के पति भी है, तो 7th हाउस वहां से भी देखेंगे हम। ज्योतिष में यही सब गणनाएं होती हैं। तो जब दशम की बात करते हैं तो कर्म की बात करते हैं। कर्म सब कुछ है। शास्त्रों में प्रथम कहा गया है, उसको प्रायोरिटी है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो जैसे ग्रह वहां बैठे होंगे या दशम का लॉर्ड जिस परिस्थिति में, जिस भाव में बैठा होगा, उसके हिसाब से आपके कर्म डिसाइड हो जाते हैं। एक व्यक्ति चोर बनता है, एक व्यक्ति हो सकता है कोई न्यायाधीश बने, एक व्यक्ति हो सकता है कोई किसी ऐसे फील्ड में जाए कि जो पुजारी बन जाए, कोई अच्छी किसी पोस्ट पर ऐसा चला जाए जहां उसको धर्म कर्म का कार्य करना हो। तो अलग अलग ये सब कर्म डिसाइड होते हैं। इसको हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं, वरना कुछ ज्योतिषी कहेंगे केवल 10th हाउस से बता दिया। ऐसा नहीं है भाई, सेकंड हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है। उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं उससे हम डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे जीवन में, या क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ भी दो विडंबना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मैं क्या करता हूँ, आप बता दोगे? मैंने कहा मैं कभी नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जो बेहतर है। राइट, ठीक है। अभी मेरे पास एक कुंडली आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल मत भेजना, कामयाब नहीं होगा ये। ठीक है, किसी भी हाल में स्पोर्ट्स में कामयाबी नहीं है, आप इसको पढ़ाओ। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है। अब वो कहते जी आप बताओ हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, क्या खेल रहा होगा। अरे कुंडली में स्पोर्ट्स का योग है, मुझे थोड़ी पता है फुटबॉल खेलेगा या खो खो खेलेगा या फिर जो है क्रिकेट खेलेगा या कुछ और खेलेगा, वो मेरा काम नहीं है। मतलब आप ये बता सकते हैं ये इसके लिए राइट रहेगा। एग्जैक्टली। तो वो हम सेकंड से भी देखते हैं, सेकंड के लॉर्ड से भी देखते हैं, 10th से भी देखते हैं, बहुत सारी चीजों से देखते हैं। तो वहां आपके कर्म डिसाइड होते हैं। लेकिन उन कर्मों को यदि आप सुधार लें और आपको एक सही ज्योतिष की गाइडेंस मिल जाए तो उनको भी बदल के आप अपना भाग्य बदल सकते हैं।
कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है, कोई बच्चा, कि अब जैसे मैंने उनको बता दिया कि स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा नहीं करेगा, अब वो माँ बाप क्या करेंगे, उस बच्चे का पढ़ाई पर फोकस कराएंगे। हाँ। तो जीवन बन गया ना उसका। हाँ। अगर वो बच्चा क्रिकेट खेलता रहता और वो पढ़ नहीं पाता अच्छे से, तो स्पोर्ट्स में तो कामयाब होगा नहीं। हाँ, क्या होता, पढ़ाई से भी वंचित रह जाता, भविष्य खराब होता बच्चे का। तो बच गया। अब ज्योतिष ने इस तरह से भविष्य बदला। अब कोई कहे मैंने भविष्य बदल दिया, नहीं, मैंने सिर्फ उनको मार्गदर्शन दिया। तो ये समझना है हमें। ये जिस दिन हम समझ गए उस दिन हमारे सामने ज्योतिष की असल परिभाषा आ जाती है। कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं जो आपको राजा बना देते हैं? आपके जो मेन दशम भाव है, जिसकी आज हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, पूरी चर्चा करना संभव नहीं है पॉडकास्ट में, तो वहां जो ग्रह बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं आपका कर्म कैसा होगा। अगर आपके लगन का लॉर्ड बहुत शुभ स्थिति में है और आपके 10th हाउस में बैठा है, या 10th के लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है, उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी अशुभ ग्रह के साथ युति नहीं बन रही है, तो आप ये मान लो कि वो व्यक्ति बहुत साधारण जीवन जिएगा। अच्छा। साधु संतों वाला जीवन जिएगा। हो सकता है वो साइंटिस्ट भी हो, हाँ। बट फिर भी उसका जो व्यक्तित्व होगा वो बिल्कुल फालतू की चीजों से परे होगा, आडंबर में नहीं होगा, और बहुत समृद्धि से, बहुत समझदारी से और बहुत सहजता से वो अपना जीवन जिएगा। ये फैक्ट है। वहीं अगर क्रूर ग्रह, लग्नेश कोई आपका क्रूर ग्रह है और वो वहां बैठा हो, ऐसा व्यक्ति ऐसे पैसा कमाएगा किसी भी एंगल से, कमा लेगा वो। और ये मैं हमेशा कहता हूँ भाई, दसम भाव में शुभ ग्रह कभी अच्छे फल नहीं देते। लोग कहते हैं क्यों जी, ये तो बहुत बढ़िया कर्म कराते हैं, गलत काम नहीं करता इंसान। गलत तो नहीं करता, लेकिन ये कलयुग है भाई, वो बेचारा पैसा नहीं कमा पाता। इसलिए दसम भाव में हमेशा कहा गया है कि जितने अच्छे, जितने खराब क्रूर ग्रह होंगे, सूर्य की बात करो, मंगल की बात करो, शनि की बात करो, तीनों क्रूर ग्रह हैं। दसम में ऋषियों ने, हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने परंपरा ज्योतिष को लिखा, ज्योतिष को बनाया, ये सबसे प्रबल बताए हैं दसम भाव में। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति किसी भी तरह करके हाथ पैर मार के पैसा कमा लेगा। अच्छा। और वहीं बृहस्पति अगर बैठ जाए तो साधु बना देगा। पूरी साधु। लाल किताब में तो बृहस्पति को श्रापित कहा गया है दसम भाव में। अच्छा, एक और उसके पीछे कारण है। जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली में जो दसम भाव वो मकर राशि का है और बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, तो वैसे ही अच्छा फल नहीं देंगे। हम केवल एक व्यक्ति कुंडली की बात नहीं करते, हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं। तो वो सब गणनाएं हमें करनी होती है। तो इसलिए राजा अगर बनना है तो भाई क्रूर ग्रह आज की डेट में महत्वपूर्ण है कलयुग में, क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। उसमें भी बहुत सारी चीजें, आपका जो है कुंडली का लगन वो कितना मजबूत है, लगन का लॉर्ड कितना मजबूत है, कुंडली का सेकंड हाउस जो आपको वाणी देता है। आज की डेट में बिना बोले कोई काम हो सकता है, वाणी है, मतलब ही नहीं है, सब कुछ वाणी है। ठीक है, जो आपको वाणी देता है, व्यक्तित्व देता है, वो सब देता है। कुंडली का तीसरा भाव जो आपको पराक्रम देता है, ठीक है। कुंडली का 5वां भाव जो आपको एजुकेशन देता है, आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यता, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। कुंडली का 7वां भाव, 6ठा भाव, 9वां भाव जो भाग्य देता है, 10म भाव जो कर्म है, एकादश जो लाभ का घर है, जहां देखो सारी कुंडली से निचोड़ निकाल के लास्ट में एकादश आया। खूबसूरती देखिए आप कुंडली की, लास्ट में एकादश आया, जहां जो भी आपने जीवन में कमाया वहां पता चलेगा कितने गेन किया आपने। और 12वां भाव फिर मोक्ष का है, वहां से समाप्ति, खत्म। यही खूबसूरती है ज्योतिष की। तो वो सब हमें देखना पड़ता है, तब जाकर के पता चलता है कि आप कितने धनवान होंगे, कितने अमीर होंगे, कितने गरीब होंगे, क्या होगा। किसी एक ग्रह से ये बता देना कि आपका राहु बहुत मजबूत है, आप करोड़पति बनोगे, ये पाखंड है। आपका शनि बहुत अच्छा है, आप पैसा कमाओगे, नहीं। शनि कर्म फलदाता है, गलत कर्मों से कमा के दिखा देना, इसी जन्म में भोग के जाओगे, गारंटी है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो लगती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है भाई, फिर पता भी नहीं चलता, चोट तेज होती है। हाँ, चोट बहुत तेज होती है। तो इसलिए मैं समझाता हूँ कि कभी भी कोई ऐसे उपाय मत करना जिससे किसी का अहित होता हो, 1% भी। कभी कोई ऐसे काम मत करना जिससे किसी का दिल दुखता हो, वरना इसी जन्म में शनि दंडित करेंगे। और शनि हमारे जीवन का आधा पार्ट रूल करते हैं, बिल्कुल। महादशा में, अंतरदशा में, 7.5 में, ढैया में, चलते ही रहते हैं भाई। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी 3 बार 7.5 आ चुकी जीवन में। कह रहा गुरुजी तीसरी बार 7.5 शुरू हो गई, कितनी बार आती है? मैंने कहा ये तो भाई हर 30 वर्ष में चक्र पूरा करते हैं शनिदेव। और पहले ढैया होती है जो उससे पहली राशि में होते हैं, फिर वो चक्र चलता रहता है।
मैंने कहा ये तो आती रहेगी। कह रहा हाँ। कितनी बार और आएगी मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ। और जब जब 7:30 आती है तब जब मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ। तो ये समझ लो कि शनिदेव आपको आधा जीवन आपका रूल करते हैं और वो दंडित करके ही जाएंगे, उनका कार्य ही है। अच्छा, शनि के जो जितने भी आपने बताए उसमें कोई बहुत ही बड़ा काम कर जाए, बढ़िया काम कर जाए अरे शनि और तो मानो विद्या बहुत अर्जित कर जाए उसी 7:30 में, हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक चीज मैं आपको और बताऊं यहाँ हम्म। पे, जब शनि की 7:30 का पहला चरण होता है हाँ। तो शनि दंडित ही करता है, करते हैं। हाँ। लेकिन वो आपको इस तरह से पिटाई करता है, अगर मैं शुद्ध शब्दों में कहूं, कि बूढ़ा आप मास्टर है। हाँ कि आप समझदार बन जाते हो हाँ। और आप बुरी चीजें छोड़ के सही पे आ जाते हो। हाँ। फिर जो सेकंड फेस आता है वो उसमें आपको दिखाता है कि बेटा ये गलत किया इसलिए भोगा। और जब तीसरा फेस आता है तो आदमी सब कुछ छोड़ के संत बन जाता है, उपहार ले लो। हाँ, और फिर वो देके जाता है। है। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल मेरे पास है। सत्य। स्वयं मेरे घर में एक व्यक्ति हैं, परिवार में ही, तो जब उनकी 7:30 शुरू हुई तो बहुत बड़ा काम था उनका, बिल्डर थे। तो मैंने कहा बहुत बुरा समय आ गया है आपका। कह रहे यार इतना क्या बुरा आएगा। मैंने कहा बहुत बुरा आ गया है, शांति से बैठ जाओ, कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। कह रहे बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। मैंने कहा मत बनाओ, 5 साल मत बनाओ। नहीं माने। अरबों रुपए का साम्राज्य था, जीरो हो गए, कर्जे में आ गए। कर्जे में आ गए। एक समय हालात ये था कि घर में खाने के लिए राशन, सोचो। और समझाया था कि शांत बैठ जाओ, जो है इसी से खाते रहना। कि नहीं, जहां लगा रहे थे पैसा वहीं कहीं कोर्ट केस हो जा रहा था, कहीं कोई जो है बिल्डिंग अवैध घोषित हो जा रही, कुछ ना कुछ होता जा रहा था। लास्ट में जब 2.5 साल आए तो कहने लगे यार अब क्या करना है। मैंने कहा अब शरणागति, कोई और ऑप्शन नहीं है। उठ जाओगे और इसी 2.5 साल में उठोगे, बट बहुत स्लो उठो, क्योंकि अब आपको अकल आ चुकी है। उठ गए। आज की डेट में प्रभु कृपा से अच्छा काम है उनका, दोबारा से उन्होंने अच्छा अपना साम्राज्य बना लिया। ठीक ठाक, उतना तो नहीं जितना पहले था, क्योंकि शनिदेव ने अकल दे दी। तो ये होता ही होता है। जो ग्रहों का चक्र है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता। ये समझ लो, आज नहीं तो कल फल तो मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। और भैया मैं तो कहता हूँ, ना पता किस जन्म में मिले, पुराने जन्मों के कर्म तो अब भोग रहे हैं, अब के कब भोग रहे हैं, कब कहाँ गठरी ले जाएंगे। इसलिए इस जन्म में तो ऐसा मत करो कि जो आपके आने वाले जन्म भी खराब हो जाए। अब कई लोग तो कहते हैं जी इस जन्म का ही है, आने वाला किसने देखा है। मत देखो भाई, भुगतना पिछले तो अब भुगत रहे हो, फिर भुगत लेना, पता चल जाएगा। हम अक्सर, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए, कि हम अक्सर राहु, केतु, शनि इनसे डराते हैं। हाँ। है ना। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि राहु, केतु, शनि से क्या सच में डरना चाहिए? क्यों डरना है? नहीं, ये इसका डर मार्केट में बनाया जाता है। आपको पता नहीं, सबसे ज्यादा तो राहु से डराया जाता है। व्यवसाय करने के लिए डराया जाता है। राहु क्या है? हाँ। ये किसी ने नहीं समझा आज तक। कोई नहीं समझ, किसी को नहीं पता है कि राहु स्वयं विष्णु भगवान का एक अंग है। हाँ। इसको कोई नहीं समझना चाहता। केवल डर दिखाया जाता है कि राहु राक्षस राज, वो तो था ही था, जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी हमने सबने सुनी है कि अमृत चखा रहे थे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धर के, राहु ने देवताओं का रूप धरा, अमृत चख लिया, भगवान विष्णु ने सॉरी उसका जो है गर्दन सोचिए कितना इंटेलिजेंट था कि उन भगवानों में भी सबको बना गया। शनिदेव ने और चंद्रदेव ने उनको पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया, उन्होंने उसका धड़ सर जो है अलग कर दिया शरीर से, और उसके बाद जो अमृत अंदर जा चुका था तो मरना नहीं है, तो यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा राहु कहलाया, नीचे वाला केतु कहलाया। ये तो एक स्टोरी है ही है, लेकिन ये कोई नहीं समझना चाहता कि स्वयं विष्णु भगवान के अंश हैं। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड में, वो सब उनके अंश हैं। ये जिस दिन हमने समझ लिया, उस दिन हम डरना बंद कर देंगे। ईश्वर से डरना नहीं है, ईश्वर में हो जाओ। दूसरा, मैंने एक चीज हमेशा कही है कि भगवान किसके भूखे होते हैं? हमारे भाव के, आडंबर के नहीं। आप उनके प्रति वैसा भाव रखना शुरू कर दो ना। राहु क्या है? जो ये सफाई कर्मी होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ, ये राहु है, शनि है, सब कुछ। हम उनसे तो बदतमीजी से बात करते हैं, उनको धुतकारते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि राहु बहुत अच्छे रिजल्ट दे। जिंदगी में नहीं मिलेगा, जितने मर्जी ज्योतिषियों के पास चले जाना। हम अपने माँ बाप के चरण छू करके आशीर्वाद लेना नहीं चाहते, फिर सोचते हैं हमारा सूर्य और चंद्रमा अच्छा हो। जीवन में नहीं हो सकता। लाखों रुपए फीस देना ज्योतिष को, कोई फायदा नहीं होना है। मैंने कई लोग देखे हैं बहन कि जो जीते जी माँ बाप को रोटी तक के लिए नहीं पूछते, पानी तक के लिए, और बाद में श्राद्ध करने जाते हैं। क्या फायदा? अरे कोई फायदा नहीं है श्राद्ध करने का। साक्षात प्रभु है। हाँ? हमने अगर जीते जी किसी भगवान को देखा है तो अपने माँ बाप को देखा है। हम उनकी वजह से इस धरती पर आ पाए। बाकी तो सब भगवान को हमने देखा किसी को नहीं। हम पूछते हैं, आराधना उनकी जो आराधना करते हैं, पर देखा तो सिर्फ माँ बाप को है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ
कि अपने कर्म सुधार लो। हम्म। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं, शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे, खराब देंगे ही नहीं। अब आप किसी की चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, डकैती करोगे, लूट करोगे तो शनिदेव तो दंडित करेंगे। फिर तुम डरो या मत डरो, नहीं डरोगे तो भी दंड मिलेगा, डरोगे तो भी मिलेगा। अगर चोरी करोगे और पकड़े जाओगे तो डेफिनेट है ना, अरेस्ट तो होगे, जेल तो जाना पड़ेगा। तो वही है बस, यही तो चक्र है ज्योतिष में भी, कुछ नया नहीं है। समझना है लोगों को, तो न राहु से डरना है, न केतु से, न शनि से, सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा कर लो। अब लोग कहते हैं कि इस जन्म के तो अच्छे कर लिए, लेकिन जो प्रारब्ध है उसका क्या करें, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वास्तव में नहीं है। उसके लिए शिव में हो जाओ, अच्छा, वो प्रारब्ध काट देंगे आपके। राम में हो जाओ, वो प्रारब्ध काट देंगे आपके। कृष्ण में हो जाओ, हनुमान जी की भक्ति में लग जाओ, कुछ भी कर लो, बट कर लो, ये समझ लो। अगर ये आपने कर लिया तो प्रारब्ध कटेंगे। मैं क्यों कहता हूँ, कई लोग मेरे पास आते हैं जिनका मैं देखता हूँ कि कार्मिक पैटर्न बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। बहुत प्रॉब्लम आ जाती है उनकी कुंडली में, क्योंकि उनको अच्छे फल नहीं मिल पाते। D60 हम देखते हैं कार्मिक पैटर्न के लिए कुंडली में। तो मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, दूध चढ़ाना शुरू करो। एक महानुभाव मेरे पास आए, कह रहे जी मैं थोड़ा सा दूध चढ़ा के बाकी गरीबों में बांट दूं। मैंने कहा क्यों, गरीबों के लिए अलग खरीद लो ना, मैंने कब मना किया, मत बांटो। खूब, मैं तो कहता हूँ दान का तो बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, बट वही दूध क्यों बांटना है, कह रहे जी वो वेस्ट जाएगा वो। तो ये बुद्धि लोग लगाते नहीं, जबकि छोटे छोटे जीव होते हैं, कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, हाँ, जो पृथ्वी के अंदर हैं, जहां वो दूध बह के जाता है, जिनको उससे पोषण मिलता है। ये सब कुछ बहुत बड़ी साइंस है। दूसरा, जो शिवलिंग है वहां की जो रेडिएशन होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि जिसको सहन करना मुश्किल नहीं है, अगर वहां कंटिन्यू जलना चढ़े। ये इतनी बड़ी साइंस है बहन, जिसको समझना बहुत हाँ, जैसे मुझे लगता है कि आप केदारनाथ जब जाते हैं, अब आपकी अपनी श्रद्धा है, आप कैसे सोचते हैं, वहां एक अलग सी वाइब्रेशन होती है जो आपके हार्ट चक्रा को इफेक्ट करती है। पता नहीं लोग वहां पर कैसे नाटक कर लेते हैं। वो जो उनके पीछे की घाटियां हैं, वहां वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, 100% महसूस होती है, ध्वनि है। ये फैक्ट है। इनफैक्ट मैं कई बार कहता हूँ, अगर किसी का केतु 12वें भाव में है, हाँ, और वो केदारनाथ चला जाए, उसको वहां जाके यही फील होता है, सब छोड़ो, भगवा धारण कर लो। हाँ, क्योंकि केतु क्या है, केतु क्या है, केतु ट्रायंगल है। हाँ, द्वादश में है तो मोक्ष का कारक बन गया। हाँ, डिटैचमेंट। और एकमात्र शिवलिंग है केदारनाथ में जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप में। बिल्कुल, ठीक है। आप वहां जाओ, जिनके 12वें भाव में केतु हो लगन कुंडली में, आप देखना वहां जाके आपको लगेगा सब संसार मिथ्या है। हाँ, छोड़ो सब, हाँ, शिवमय हो जाए। हाँ, और हो जाते हैं कई लोग, हो जाते हैं, कई लोग हो जाते हैं, वहीं से बदल जाते हैं। मैं आज तक केदारनाथ नहीं जा पाया। अच्छा, पता नहीं, बाबा ने बुलाया नहीं शायद। और मेरे 12वें भाव में केतु है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि बाबा ने चाहो कि नहीं, अभी जिम्मेदारियां बाकी हैं, अभी नहीं आना है बेटा। ठीक है, हाँ, क्या कारण है वो तो ईश्वर ही जाने। हाँ, बट इच्छा बहुत है, शायद देखो कब बुलाएंगे वो। बट ये चीजें होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक एक चीज, अगर हम सनातन की बात करें तो खूबसूरती सनातन की यही है बहन कि एक एक चीज साइंटिफिक है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं ये भी बोल रहा हूँ ना, पीपल पे जल चढ़ाओ, तो पीपल की जड़ में इतनी ऑक्सीजन होती है कि आप जब झुक करके प्रणाम करते हैं तो आपके हजारों छोटी छोटी बीमारियां उस ऑक्सीजन से ठीक हो जाती हैं। ये लोग नहीं समझते हैं। पीपल पे दिया सब कुछ साइंस है, और वो साइंस जहां तक आज की साइंस पहुंच भी नहीं सकती। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, वो शब्द मैंने भी उठा लिया था उसी समय। आपने कहा था कि कब मंदी आएगी, कब तेजी आएगी, कब महंगाई बढ़ेगी, कब घटेगी। ये सरकारें बैठ करके कर रही है ना इतना कुछ। 5 रुपए का पंचांग बता देता है हमारा, पढ़ लेना जिसको पढ़ना हो। किसी भी पंचांग को उठा के देख लो, उसमें सब लिखा होता है, इस महीने में दाल के भाव बढ़ेंगे, इस महीने में तेल के भाव बढ़ेंगे, इस महीने में बारिश यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। हमारा मौसम विभाग जो है ना, वो आज भी फेल हो जाता है। हाँ। पंचांग फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? नासा को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ये देखने में कि बारिश कब होगी, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, हाई टाइड्स लो टाइड समुद्र में कब आने वाले हैं। ये तो पंचांग में लिखा है, सब 10 रुपए का पंचांग बता देगा, जरूरत ही नहीं है इतना करोड़ों रुपए खर्च करने की। ऐसी साइंस हमारे पास है। जब दुनिया में लोगों को ये नहीं पता था ना कि 9 ग्रह होते हैं, तब पंडित जी जब हवन कराते थे तो बोलते थे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तब हम 9 ग्रहों की बात करते थे। और वहां हमने क्या बोला? मंगल नहीं बोला, भूमि सुतो, यानी भूमि का पुत्र। और आज की साइंस क्या कह रही है कि हजारों करोड़ों साल पहले कोई एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। हाँ। और पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, वो मंगल बना। ये हमें कैसे पता है कि वो भूमिपुत्र है? और हम ज्योतिष में उसको भूमिपुत्र ही कह रहे हैं। हमें तो तब से पता है, आप आज बता रहे हो।
तो ये तो गणनाएं। गणना है। हाँ। तो ये आज की साइंस कुछ भी नहीं है, हम्म। यही ज्योतिष है बस। हम्म। हमें उस समय पता था सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है, हम्म। हमें उस समय पता था कि चंद्रमा की जो सतह है वो कुर्दरी है, प्लेन नहीं है भाई। हम्म। हमें उस समय पता था कौन से ग्रह कब किस डिग्री पर मूवमेंट कर रहे हैं, यही तो सब देखते हैं ज्योतिष में। कब आज से 5 साल बाद कब सूर्य ग्रहण होगा, या कितने बजे सूर्य उदय होगा या अस्त होगा, ये नासा को करोड़ों रुपए खर्च करके देखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है। हमारे यहाँ एक पंडित जी जो बेचारे मंदिर में बैठे होते हैं ना, पंचांग लिए, मेरा नमन है सभी ब्राह्मणों को, आप जाइए, वो आपको 5 साल बाद का बता देंगे, इतने बज के इतने मिनट पर यहाँ सूर्योदय होगा इस जगह पर। पंचांग भी अलग अलग जगह के हिसाब से बनते हैं, वाराणसी का अलग होता है, उज्जैन का अलग होता है, वो सब अलग होते हैं। तो क्यों बता देते हैं, कैसे पता है हमें? क्योंकि हमारी साइंस उतनी उन्नत है जो आज की साइंस नहीं है, और वहीं से ज्योतिष का जन्म होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष वही जो गणनाएं करे, ज्योतिष वही जो पाखंडवाद ना करे, ज्योतिष वही जो एक्यूरेट गणनाओं के आधार पर विद लॉजिक्स की क्या है, क्यों है। जैसा मैंने अभी क्लींजिंग की बात करी, मैंने उसके पीछे 3 एग्जाम्पल दिए आपको कि क्यों होने वाला है ऐसा, उनकी बात करें, वही ज्योतिष है। संसार में भांति भांति के लोग हैं। अब छोटे छोटे मैं सवाल लेना चाहूंगी जो लोगों की रोजमर्रा की लड़ाई है। किसी के परिवार में कलह है, कलेश है, पति पत्नी में आपस बन नहीं रही है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन बहुत है, और आज के समय पे बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कहते थे कि कोई शादी निभा जाए तो बहुत बड़ी बात है, अब 1 साल निभा जाए, प्री वेडिंग के बाद 20 दिन निभा जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे एक केस याद आ रहा है, उन लोगों का 12 साल का रिलेशनशिप था, और वो मेरे पास कुंडली दिखाने आए कि गुरुजी शादी करनी है। कई सारे ज्योतिष मना कर चुके हैं कि मत करना। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा बिल्कुल मत करना, ये शादी साल भर भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? मैंने कहा आप दोनों के विचार नहीं मिल पाएंगे कहीं से कहीं तक। 12 साल से मिल रहे हैं गुरुजी, शादी तो हम करेंगे और चला के दिखाएंगे। मैंने कहा ईश्वर करे ऐसा हो, मेरी भविष्यवाणी गलत हो, मैं किसी का जीवन कभी नहीं चाहूंगा कि खराब हो। तो विश्वास कीजिए 3 महीने बाद वो मेरे पास दोबारा बैठे थे और ये फैसला कर चुके थे कि हम अलग रहेंगे। कहाँ गया 12 साल का जो आपका प्यार था, जो आपका अट्रैक्शन था, जो केयर थी, जो भी था, खत्म। क्या उपाय ये चीज बदल सकते? नहीं, ये भी नहीं बदल सकते। अच्छा, उपायों के नाम पे जो धंधा बनाया हुआ है ज्योतिषियों ने, बंद कर दो इसको, वरना शनिदेव देख रहे हैं, दंडित तुम्हें भी होना है। उपाय क्या होते हैं? उपाय वो होते हैं जैसा मैंने शुरू में भी मेंशन किया था, जो आपको ईश्वर से जोड़े, क्योंकि ईश्वर आपका भाग्य बदल सकते हैं। आप मेरे पास आए, मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, या कोई भी आता है व्यक्ति, मैंने उनको बोल दिया कि भाई एक काम करो, आप चींटियों को रोज आटा डालना शुरू कर दो, मछलियों को आटे की गोली खिलाना शुरू कर दो, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दो, गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दो, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, दुर्गा सप्तशती पढ़ लो। यही सब उपाय होते हैं। इससे क्या हुआ कि आप ईश्वर से जुड़े, पहली चीज। दूसरा, आपके जो पंच तत्वों की हम बात करते हैं, जब हम ज्योतिष की भी बात करें, साइंस की भी बात करें, पंच तत्वों की बात हमेशा होती है। तो आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। आप चींटियों को भोजन करा रहे हैं, पृथ्वी का बहुत छोटा जीव है, उससे आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है। आप मछलियों को भोजन दे रहे हैं, उससे आपका जो है वाटर एलिमेंट स्ट्रांग होता है। आप पक्षियों को खिला रहे हैं, एयर एलिमेंट स्ट्रांग होता है। तो ये सब चीजें बहुत साइंटिफिक हैं और यही उपाय है। मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका प्रारब्ध बदला जा सकता है। मैं तो कितनी बार लोगों से कहता हूँ, लोग आजकल भंडारे का बड़ा चलन हो गया है, लोग बहुत भंडारे करते हैं, करने चाहिए, अच्छी बात है। अगर लोगों को भोजन मिल रहा है गरीबों को, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो भंडारे नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ एक मुट्ठी आटा भुना हुआ, उसमें एक मुट्ठी बूरा मिलाओ, चींटियों को खिला दो, कितनी चींटियां खाएंगी? और वो भी मोन हजारों। ठीक है। अच्छा, चींटी की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर है? नहीं। शरीर में अंतर है, आत्मा तो उतनी है, आत्मा तो सेम है। हजारों चींटियों ने भोजन कर लिया, हो गया भंडारा। एक मुट्ठी मूंग के दाने आप पक्षियों को डाल दो, 100-200 पक्षी चुग गए, हो गया भंडारा। रोज आप ये भंडारे रोज कर सकते हो, नित्य, डेली कर सकते हो भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। पहले क्यों इतने नियम थे बहन? पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी पक्षियों की, क्यों इतने नियम थे? क्योंकि इन नियमों से ही हमारे प्रारब्ध कटते हैं, और यही ज्योतिष के असल उपाय हैं। ये उपाय होते हैं। तो जैसे अगर घर में इस तरीके का तनाव और कलेश है तो क्या उपाय करना चाहिए? बड़ा बेस्ट उपाय मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों पति पत्नी महीने में एक बार
सप्ताह में एक बार जा सकते हो तो बहुत अच्छा, कई लोग कहते हैं कि समय नहीं होता, 15 दिन में जा सकते हो तो और बेहतर, फिर भी नहीं जा सकते तो महीने में तो चले जाओगे, एक बार साथ जाके मंदिर जाना शुरू कर दो, किसी भी मंदिर, किसी भी मंदिर, अच्छा, किसी भी मंदिर, छूट है आपको। ईश्वर तो एक ही है ना बहन, एक ही एनर्जी है सब, हाँ, उनके रूप अलग हैं, हाँ, कोई अलग नहीं है। शिवराम की पूजा करते हैं और राम शिव श्याम की शिव पूजा, की पूजा करते हैं, यही सनातन की हाँ, खूबसूरती है। हाँ, तो आप किसी भी मंदिर चले जाओ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके बीच में जो तनाव हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि साक्षात किसका आशीर्वाद मिलेगा? ईश्वर का। ईश्वर अच्छा, अब का। इसके पीछे भी एक कारण है, कई लोग कहते हैं जी घर में बैठ के कर लें, समय नहीं है। नहीं, घर में और मंदिर में अंतर है भाई, आप साइंस को समझो। हाँ, घर के अंदर नहीं, एनर्जी नहीं, उसके हम्म। पीछे साइंस है बहुत बड़ी। जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा रूम है, हम सोने का रूम, लिविंग रूम, कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम बैठे हैं, जो छत है टिकी हुई है किस पर? पिलर्स पर, वॉल्स पर। अगर ये वॉल या पिलर हटा दे तो छत गिर जाएगी। हाँ, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अभी भी वो हमारे सर पर पड़ रहा है कंटिन्यू, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मंदिर होता है वहां छत नहीं होती, हाँ, वहां दीवारें ही छतों का रूप लेती हैं, हाँ, तो वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जीरो होता है। इसीलिए आप कई जब पुराने आजकल तो मंदिर जो नए बन गए उनमें छतें होती हैं, पुराने जब मंदिर में आप जाते हो जो बहुत पुराने हैं, वहां जाके आपको क्यों ईश्वर से कनेक्शन फील होता है? क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है और आप ईश्वर से खुद को कनेक्ट कर पाते हो। तो ये साइंस है इसके पीछे भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मंदिर जाओ, चाहे सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में, जितना समय मिले जाओ। दूसरा महा उपाय मैं बता दे रहा हूँ, जब बहुत ज्यादा कलह, बहुत ज्यादा कलेश आपकी जिंदगी में हो और दोनों पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पर हो, तब ये उपाय कर लेना, वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दो, ओल्ड एज होम। और ओल्ड एज होम जाके करना क्या है? फोटो नहीं खिंचाने वहां, रील्स नहीं बनानी वहां, ये समझ लो भाई, स्टेटस नहीं डालने, वहां उनकी सेवा करो जाके। वहां कई लोग ऐसे होते हैं बहन जिनको सिर्फ और सिर्फ सेवा नहीं मिली होती, बाकी सब मिला होता है। प्यार नहीं जब आप उनको प्यार करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जब वो झुर्रियों से भरे हुए कपकपाते हाथ आपके सर पर रखे जाते हैं, विश्वास कीजिए आपकी तकदीर बदलने में समय नहीं लगता। प्रॉब्लम फिर मैरिड लाइफ की हो, कर्जे की हो, बिजनेस की हो या नौकरी की हो, आप जाना शुरू कर दो। सप्ताह में एक बार, 15 दिन में, महीने में, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं जा सकते, साल में एक बार बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे चले जाया करो भैया। हाँ, उतना तो कर सकते हो। गारंटी से कह रहा हूँ कि तकदीर बदलेगी। अब ये उपाय है तकदीर बदलने वाला, करके देखो। कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कर्म प्रधान होता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा, उस जगह नहीं पहुंच पा रहा जिसके लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं पर पहुंच नहीं पा रहे। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखो, सफलता प्राप्त करने का पहला मूल मंत्र तो कर्म है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर आप बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह हो सकते हैं, जो आपके फेवरेबल पीरियड नहीं है उस समय। हो सकता है ट्रांजिट अच्छा ना हो सकता है दशाएं अच्छी ना हो। और उस कंडीशन में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सुंदर कांड पढ़ना शुरू कर दो। जिस घर में, सप्ताह में तो बहुत अच्छा, 15 दिन में तो भी ठीक है, महीने में एक बार सुंदरकांड अगर जिस घर में पढ़ा जाता है, उस घर में ना तो नेगेटिविटी आती और ना आर्थिक समस्याएं आती। ये डेफिनेट है। वो करना शुरू कर दो। दोनों पति पत्नी साथ बैठकर कर लो तो बहुत अच्छा। जो अनमेरिड है वो अकेले भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति है कि साथ बैठकर, कई लोग बाहर लोग अलग अलग जॉब करते हैं, अलग अलग रहते हैं, नहीं हो पाता, तो अलग अलग भी कर सकते हो। लेकिन 100% है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी ही होगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहूं सब कोई। बिल्कुल सर। और राम जी की कृपा किस पर होती है? जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। उनके बिना राम जी से मिलन संभव नहीं है। हाँ। ये करना शुरू कर दो। लेकिन करना कैसे है? फिर वहां एक बात आ जाती है, जब आप कर रहे हो तो संपूर्ण समर्पण वहां चाहिए होता है। वहां फिर आडंबर नहीं, फटाफट जैसे लोग हनुमान चालीसा। मेरा अगला सवाल यही था कि आप मुझे आसान सा तरीका बता दीजिए, क्योंकि लोग पूजा तो करते हैं, आडंबर कर लेते हैं, विधि को नहीं अपनाते। मैं वही उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। विधि की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। पूजा जप तप नेम आचारो, नहीं जानत कछु दास तिहार। प्रभु मैं तो दास हूँ, मुझे पूजा जप तप ये कुछ नहीं आता। मेरा भाव है बस। अगर आपने भाव चढ़ा दिया ईश्वर को, तो ईश्वर आपके साथ हो लेंगे। एक आदमी एक फूल चढ़ाया आता है, भगवान खुश हो जाते हैं। हाँ। और 1 करोड़ रुपए का छत्र चढ़ा दे फिर भी कोई फायदा नहीं है, अगर आपका भाव सच्चा। भाव सच्चा है तो फिर सब कुछ है। तो सब कुछ समर्पित कर दो। और जिस दिन पूर्ण समर्पण के साथ आपने ये उपाय कर लिए जो मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 3 महीने में तकदीर बदलते देखोगे। लेकिन कौन बदलेंगे? ईश्वर। मैं कुछ नहीं हूँ भाई। मैं अगर बदल सकता तो अपनी बदल लेता, यहाँ ना बैठा होता। हाँ। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है।
हाँ। ये करना शुरू करो। दूसरा महाउपाय मैं बता के जा रहा हूँ, अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ने से करो। ये आज से नहीं कह रहा, पिछले 20 सालों से लगातार बोल रहा हूँ कि अपने बच्चे को सुबह स्कूल जा रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ के भेजो। कई माँ बाप आते हैं, गुरुजी सुबह सुबह टाइम नहीं होता बच्चे के पास। मैंने कहा कितने बजे स्कूल जाता है? गाड़ी आ जाती है 6:10 पे। कितने बजे रेडी होता है? बस 6:10 तक ही हो पाता है। कितने बजे उठता है? 5:50 पर उठता है। तो मैंने कहा 5:45 पे उठा दो। 5 मिनट में कौन सा नींद पूरी नहीं होगी, कम हो जाएगी। रात को 5 मिनट पहले सुला देना, उससे ज्यादा नहीं लगते। और जब एक बार याद हो जाए तो 2-3 मिनट लगते हैं। हाँ। लेकिन जब आपका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाएगा, वो गलत संगत का शिकार नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, क्योंकि मंगल प्रबल हो जाएगा, विवेकी होगा, सही डिसीजन लेगा, सही संगत में रहेगा, सही आचरण करेगा। दूसरा, जीवन में बुढ़ापे में माँ बाप को देख लेगा, ये निश्चित है, वरना तो फिर पूछेगा नहीं। ये कराना शुरू करो। जैसे कुछ लोग असहाय होते हैं, मतलब नहीं पढ़ पाते, पढ़ना लिखना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस स्थिति में नहीं होते। बिल्कुल। फिर क्या इसको पढ़ना चाहिए या सुन के भी हो जाता है? नहीं, पढ़ना है। हाँ, और पढ़ना भी अर्थ के साथ। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जिसको उनका मतलब बिल्कुल नहीं मालूम है भाई। बस वो रिदम, बस नहीं। अगर आपको अर्थ नहीं पता है और अभी तक पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचेगा आप कुछ गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओ, अवेलेबल है आराम से। हनुमान चालीसा का अर्थ मैं पूरा यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, उतना समय नहीं है। आप लोग गूगल पे जाओ और उसका अर्थ निकालो। किताबों में भी आता है। नहीं है तो गूगल से आराम से मिल जाएगा। सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, वो निकाल लो और उसको समझो। जिस दिन आपको समझ में उस दिन अर्थ साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ है एक एक लाइन की। जब वो आप समझोगे तो आपका भाव ईश्वर से जुड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं जी मैं तो सालों से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, अर्थ पता है नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है फिर करने का। उसका अर्थ समझ लो, एक बार समझ लो, फिर आप पढ़ो, फिर आपको चमत्कार दिखेगा। ये 100% है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसके बंधन भी कट जाते हैं और महासुख की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है हनुमान चालीसा में भैया। लेकिन अर्थ के साथ और समर्पण के साथ। एक भी उपाय, कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी बस आपने तो बड़े छोटे से उपाय बताएं, ये तो हम कर रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, हम रोज करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। नहीं डालते हैं। मैंने कहा कितनी बार आपने समर्पण के साथ डाला? ये सब न्योछावर है, बिना सोचे, बिना समझे। नहीं, ये तो नहीं किया गुरुजी, बस यही कमी है भाई। जिस दिन ये करना शुरू कर दिया, उस दिन ईश्वर आपके समक्ष बोलेंगे। ईश्वर कभी अपने रूप में किसी के सामने नहीं आते, वो किसी ना किसी अन्य रूप में आ जाते हैं, अन्य माध्यम से आ जाते हैं। और आपकी प्रॉब्लम से आप कब निकल जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो आएंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उनका कोई रूप नहीं है, अनेकों रूप है। एक बहुत छोटा सा केस मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा है, बहुत समय से फॉलो करता है, आता बड़ा पुराना क्लाइंट है हमारा। अच्छा। तो आता है, हमेशा आता है। एक बार उसका अचानक फोन आया और उसने मेरी टीम को बोला कि मुझे अर्जेंट बात करनी है, मेरे पापा आईसीयू में। ऐसा कोई फोन आता है तो मैंने टीम को बोला हुआ है कि बात करा दो। ठीक है, तो मेरे पास नंबर आया, मैंने फोन किया उसको इमीडिएट, तुरंत। उसने कहा ऐसे ऐसे पापा आईसीयू में और सडनली तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में और सुबह तक ऐसा बोल रहा है डॉक्टर कि बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा उनकी डिटेल्स मुझे भेजो। डिटेल भेजी, मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा नहीं, मृत्यु नहीं है, 100% मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी मुझे नहीं दिख रहा। उसने कहा बाहर कैसे आएंगे? मैंने कहा हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ है। मैंने कहा आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है? कह रहा है। मैंने कहा जा। फोन पे रो रहा था बच्चा, मैंने कहा वहां रो के आ जा, कुछ नहीं चढ़ाना, वहां रो के आ जा। गया बेचारा, लेकिन उस समय के जो आंसू थे ना वो सच्चे थे। वहां भाव था। फिर वो बच्चा वापस आया, उसने मुझे अगले दिन ये कहानी बताई। मैं आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ। उसने कहा जब मैं वापस आया तो हॉस्पिटल के बाहर एक साधु बाबा खड़े थे और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, ना कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ ऐसे थोड़ा सा जल कमंडल से लिया और मेरे ऊपर ऐसे छींट के बोले क्यों परेशान हो रहा है बच्चा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और कह रहा मैं इतनी जल्दी में था कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाया। मैं अंदर गया और सही 1 मिनट बाद मुझे याद आया कि उनसे पूछना चाहिए था। मैं वापस आया तो वहां कोई नहीं था। और उसके नेट 2 से 3 घंटे बाद आईसीयू से डॉक्टर ने रूम में शिफ्ट कर दिया। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते? कौन कहता है ईश्वर नहीं आते? विश्वास। ऐसे हजारों केसेस मेरे पास हैं। कितनी बार खुद मेरे साथ हुआ है, कितनी बार ऐसे केसेस हुए हैं। मैं मेहंदीपुर बालाजी बहुत जाता हूँ, मेरी आस्था है हनुमान जी में, हमेशा से है।
आपने पूछा भी था ये लोटा आप हाँ, क्यों रखते हो, हाँ, ये मुझे स्वयं हनुमान जी ने दिया। अच्छा। कैसे दिया वो मैं बता देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि ये भी आडंबर कर रहा है। हाँ, तो बता, मतलब ये सवाल हाँ बनता है। एग्जैक्टली, तो हाँ, वो बड़ा सवाल है जरूर। हाँ, मैं एक जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, हुँ, अक्सर मैं जाता रहता हूँ मंदिर, तो एक मंदिर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भीड़ लगने लग जाएगी वहाँ, बाबा बेचारे परेशान हो जाएंगे, बड़े बुजुर्ग हैं वो। हुँ, तो वो उस मंदिर पे रहते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, और राम राम राम, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ चढ़ा दे तो ठीक है, नहीं हुँ, तो ठीक है। तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, मुझे जानते हो आज से नहीं, कम से कम 20 साल से जानते हैं। हुँ, तो मैं जब जाता हूँ, कई बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ 1-1 घंटे तक, कई बार मैं माला जपता हूँ। वो मेरा नित्य नियम है, जब भी मुझे मौका लगता है। तो वहाँ लोगों ने ना लोटा चढ़ाए हुए हैं हनुमान जी को, हुँ, भोग के लिए लोग चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, कई सारे लोग चढ़ाते हैं। तो मैं उस एक दिन बैठा हुआ था, अभी ये कुछ हुँ, महीने पहले की बात है, तो सडनली वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने ये लोटा हनुमान जी को चढ़ाया, हुँ, और वो चढ़ा के उसने बाबा के चरण छुए उनके और चला गया। मैं तो बैठा था, मैं अपना जो भी मेरा कर्म था वो चल रहा था। वो सडनली पता नहीं, वो समाधि इसी में रहते हैं बाबा हमेशा। हुँ, हुँ, वो उठे, हुँ, उन्होंने लोटा उठाया, हुँ, कह रहे आज के बाद आप इसी में जल ग्रहण करोगे। हुँ, अब मैं बड़ा असमंजस में, हुँ, तो मैंने कहा बाबा ये मंदिर का है, मैं फ्री में तो नहीं ले सकता। हुँ, कह रहे नहीं बेटा, प्रसाद है ये। हुँ, खैर, हुँ, मैंने फिर भी, जो मंदिर कमेटी के लोग थे वो भी जानते हैं मुझे, मैंने उनको हुँ, बुलाया। मैंने कहा मैं इसको दूंगा तो वापस नहीं भाई, हुँ, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी हुँ, ने उनको आदेश दिया होगा। हुँ, तो हम लोग पास की दुकान पे गए सुनार के यहाँ, हुँ, हमने इसका वजन वजन कराया, अच्छा। जितना भी ये लोटा था, उसका हमने वो उतना कैश दान, विड्रॉ किया और हाँ, जाके दान पात्र में डाल दिया। अच्छा, हाँ। आप भी ऋण तो से मुक्त हो गए? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी था। हाँ। इस तरह से मुझे मिला। तो आप इसीलिए आपकी सोचिए, कहानी बताना हाँ, ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जी, मैंने क्या कहा, ये आई ओपनर है। यहाँ हाँ, फैक्ट्स पे बात होगी। एग्ज़ैक्टली, कई लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी यार कहा कि लो हाँ, अंकित तो त्यागी ऐसा आज से कुछ इसमें पानी नहीं, पीना। ऐसा कुछ तो नहीं ये है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हाँ, कुछ मैसेज जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हुँ, हनुमान जी ने स्वयं दिया, हुँ, क्योंकि ना कोई बातचीत थी ऐसी, ना हुँ, कुछ था, वो तो अपनी लीन थे, अपना हुँ, जो माला जपते रहते हैं, हुँ, वो सडनली उठे और उन्होंने दे दिया। हुँ, तो शायद प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी। हुँ, बिना ईश्वर इच्छा के कुछ नहीं होता। आज हुँ, से पहले मैं तो वहाँ 20 साल से जाता हूँ, हुँ, कभी नहीं दिया उन्होंने मुझे, हुँ, या और भी कितने लोग आते हैं, हुँ, तो कुछ ना कुछ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हुँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हुँ। स्वयं हनुमान जी ने दिया। जैसे ये सारे आपने बताए कि जी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चा नहीं कर पाते हैं, हुँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बड़े-बड़े ज्योतिष की फीस वो अरे नहीं दे मत पाते करो हैं। कोई खर्चा भाई। आपने ज्योतिष की फीस की बात करी, तो हाँ, भाई मेरे हाँ। यहाँ आओगे तो फीस तो देनी पड़ेगी। तो जहाँ तक हमने फीस की बात करी, देखो भाई ज्योतिष के पास जाओगे, हुँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई फीस तो एक माध्यम है, हुँ, क्योंकि हमारा भी परिवार है हुँ, और हमने भी 2 पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी हुँ, चलानी है, और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ। हुँ, कोई कहे मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, मेरा प्रोफ़ेशन है, लेकिन प्रोफ़ेशन के साथ-साथ हुँ, ज्योतिष में सेवा परम धर्म है। परंतु अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, हुँ, तो आप एक अच्छे ज्योतिष भी नहीं हो सकते, मैं मानता हूँ। हुँ, ठीक है? रही बात महँगे उपायों की, हुँ, तो मेरे उपाय महँगे होते ही नहीं हैं। अच्छा। हुँ, मेरे उपाय तो भैया 10-20 रुपए वाले होते हैं, अच्छा। जो लोग आराम से कर लेते हैं। चींटियों को बिस्कुट खिला दो, हुँ, कबूतरों को दाना डाल दो, गाय को हुँ, रोटी खिला दो, इसमें कितना खर्चा होना है। हुँ। सबको ये नहीं बताता, अलग-अलग होते हैं, तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लोग व्यक्ति समझेंगे यही कर लें हम, हाँ, हाँ, वो कुंडली टू कुंडली निर्भर करता है, लेकिन हाँ। मेरे उपाय बहुत आसान होते हैं। हुँ, तीसरा, आपने कहा जो व्यक्ति कुछ जाके चढ़ा नहीं सकता, जिसके हुँ, पास धन नहीं है, हाँ। अरे मत चढ़ाओ कुछ, मैं तो हुँ, कह ही नहीं रहा कुछ चढ़ाओ, हुँ, भाव तो है, भाव है। हुँ, बस वो चढ़ा दो, हुँ, देखो कैसे तकदीर नहीं बदलती। हुँ, 100% आपकी किस्मत बदलेगी, हुँ, और स्वयं ईश्वर बदल देंगे। हुँ, भाव चढ़ा दो, हुँ, अगर भाव सच्चा है। हुँ, जब मैं बहुत पहले, मैं बालाजी का बता रहा था कि मैं बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बहुत जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ। हुँ, उनमें मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है, हनुमान जी में शुरू से ही है, हुँ, क्योंकि राम जी मेरे आराध्य देव हैं, हुँ, तो हमेशा मैं जाता रहता हूँ। मैं जब बहुत पहले मंदिर गया था, जब मेरी बिटिया भी नहीं हुई थी उस समय, हुँ, तो मैंने बोला था ईश्वर, प्रभु से ऐसी मैं बात करता हूँ सामने अपने मन मन में, हुँ, तो मैंने कहा प्रभु जब मैं आऊँगा तो बच्चे जो है छोटे होंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, पहले तो मैं अगली बार आऊँगा तो 2 से 3 हो जाएँगे तब आऊँगा। हुँ, वो बहुत लंबी कहानी है, आते ही चमत्कार हुआ और अगले 8-9 महीने में हम 3 हो गए थे। ठीक हुँ, है जी? उसके बाद में मैं ये बोल के आया था कि मैं जब आऊँगा प्रसाद चढ़ाने, तो बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तब आऊँगा, हुँ, क्योंकि उस समय बालाजी में व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, आज तो हुँ, बहुत अच्छी हो गई, हुँ, और भीड़ बहुत होती थी, 7-7 घंटे लाइन में लग के मैंने दर्शन किए। तो मैंने कहा भगवान अब मैं तभी आऊँगा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे, क्योंकि इतनी धक्का-मुक्की में बच्चे नहीं आ पाएँगे, मैं खुद जाके प्रसाद चढ़ा आया था। हुँ, अभी ये 1.5-2 महीने पुरानी बात है, सडनली हमारा प्रोग्राम बना, हुँ, तो मैंने कहा चलो दर्शन करके प्रसाद चढ़ाते हैं, इन बच्चों का दोनों का प्रसाद भी नहीं चढ़ा है बाबा के, मैं तो हुँ, जाता रहता हूँ। हुँ, हमने गाड़ी उठाई, हम चल दिए, हुँ, पहुँच गए। हुँ, आप विडंबना देखिए कि जब हम मंदिर में घुसे, मैं तो वो बात भूल गया था।
बाबा को याद थी। हम्म, जब मैं मंदिर में घुसा तो मेरे आगे 2 लोग थे, मेरे पीछे शायद 2-3 लोग थे। हम्म, पूरा मंदिर खाली। हम्म, मैं वहाँ खड़ा रहा, रोता रहा खड़े होके। आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम्म, मैं भूल गया था, बाबा को बात याद थी हम्म, और मुझे कुछ नहीं याद। हम्म, और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, हम्म, पीछे से 2-3 बसों का इतना बड़ा रैला आया हम्म, कि फिर भीड़ थी मंदिर में फुल। हम्म, जब मैं बाहर निकला तो मुझे याद आई ये बात हम्म, कि हाँ, मैं बाबा को ही बोल के गया था कि हम्म, बच्चों को परेशानी ना हो, हम्म, तो इसलिए थोड़े बड़े बाबा ने अब तक उस बात को ध्यान रखा। हम्म, तो ईश्वर हमेशा आपको याद रखते हैं है, अगर आपका भाव सच्चा है। हम्म, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, हम्म, कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ या ईश्वर मुझे साक्षात देखते, कुछ नहीं है ऐसा। हम्म, सिर्फ भाव। हम्म, और वो कोई भी समर्पण कर सकता है, आप हम्म, भी, मैं भी, या हमारे दर्शक भी। हम्म, वो कर दो, कुछ मत करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, बस ज्योतिष के पास जा रहे हो तो केवल मार्गदर्शन के लिए जाओ, हम्म, मार्गदर्शन लो, उपाय करो, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, गारंटेड होंगी। क्या अपनी कुंडली हर एक को दिखानी चाहिए? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबको और ये मैं दिखाना। क्यों कहता हूँ, हम्म, क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली समय समय पर दिखाते हो हम्म, तो आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। हम्म, आप आज सोच रहे हो फॉर एग्जाम्पल हम्म, कि मुझे बिजनेस करना है, हम्म, और आपने मुझे कुंडली दिखा ली हम्म, और मैं कह दूं कि अभी 1.5 साल कुछ मत करना, हम्म, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने देखी है हाँ, भाई हाँ, कुंडली, और आपने नहीं किया हम्म, तो आप बच गए। हम्म, लेकिन आपने बिना कुंडली दिखाए हम्म, वही नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लिया होता हम्म, और आपका लॉस हो गया होता, तो क्या हम्म, होता? हम्म, नुकसान किसका होता? हम्म, आपका होता। हम्म, और ऐसे हजारों केस हैं, हम्म, हजारों नहीं लाखों हैं दुनिया में, बिल्कुल। जिन लोगों ने नौकरी छोड़ छोड़ के व्यवसाय किए बिना हम्म, ज्योतिष से हम्म, पूछे, और लास्ट में व्यवसाय डूबे। कितने केस तो मेरे पास आते हैं और मैं कहता हम्म, हूँ किससे पूछ के किया, कि नहीं पूछा नहीं था। हम्म, क्यों नहीं पूछा भाई? हम्म, इसलिए ज्योतिष मार्गदर्शन है, हमेशा कुंडली दिखाओ, हम्म, उसके बाद निर्णय लो, ताकि जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सके, हम्म, क्योंकि उससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा सही। और बस रास्ता दिखाना ही ज्योतिष का कार्य है, भाग्य बदलना ज्योतिष का कार्य नहीं है। ज्योतिष को समझने के लिए, उसके सच को जानने के लिए आपके पास एक ऐसा ज्योतिष भी होना चाहिए जिसके दिमाग में अगर विज्ञान का ज्ञान है तो उसके दिमाग में संस्कार और संस्कृति भी उसके आसपास ठहरती है। जो आगे का देख सकता है लेकिन वो जानता है कि आगे के देखने में उसे राह भर चलना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है।